तो IPv6 में आज हमें एक लैब करना है। हाँ, और इस लैब में लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि IP वर्जन 6 जो है, अगर IP वर्जन 6 में हमें IP एड्रेस असाइन करना हो जो कि IPv6 का एड्रेस होगा, तो तरीका 3 था। एक था स्टैटिकली या फिर मैन्युअली हम कैसे IP एड्रेस असाइन करते थे, वो देखा था। दूसरा हमने देखा था कि यूजिंग DHCP वर्जन 6 सर्वर जो है, जिसको बोलते हैं स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे किया जाता है। उसके बाद स्टेटलेस जो कि स्लैक था, है कि नहीं, स्लैक कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है आईपी एड्रेस या IPv6 एड्रेस ऑन सिस्को राउटर और पीसीस, ठीक है ना। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हमने क्या करना है, तो DHCP का यूज ये तो हमने कर लिया। तो आज हमारा जो ये लैब है, इसमें देखो गुवाहाटी वाला जो राउटर है, ये खाई राउटर, इसमें एक लैन कनेक्टेड है जो कि IPv6 में रन है, जिसका नेटवर्क एड्रेस है ये 2001:1:1:1, दैट मीन 64 बिट का है। 64 बिट में लिख के दिया है। उसके बाद आईपी एड्रेस क्या होगा, FA00 में देखो 1 है। उसके बाद ये विन पीसी जो है इसमें 2 है, और ये विन 5 वाला मशीन जो है इसमें है 3। तो 1 2 3 ये 3 हो गया। उसके बाद कोलकाता वाला जो राउटर है, इसमें देखो 220:1:1:1/64 नेटवर्क एड्रेस, और इसमें आईपी है 120:1:1:1:1, और ये जो विन 6 वाला मशीन है, इसमें मैंने आईपी देना है क्या, 20:1:1:1:2, ठीक है। और बीच वाला जो नेटवर्क है, गुवाहाटी एंड कोलकाता के बीच जो नेटवर्क है या फिर इंटरफेसेस है, FA01 एंड FA01, इसमें मुझे आईपी एड्रेस यूज करना है EY64 बिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, मतलब जो स्टेटलेस था। स्टेटलेस जो कॉन्फ़िगरेशन था, जिसको हम स्लैक कहते थे, स्लैक, वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है। और नेटवर्क एड्रेस होगा A:A:A:A:64, मतलब पहला 64 बिट मैंने दे दिया। रेस्ट 64 बिट जो होगा, इसमें जो FA01 है, इसका मैक एड्रेस से जनरेट करना है, और गुवाहाटी कोलकाता राउटर का जो FA01 है, इसका जो मैक एड्रेस होगा, यहाँ से जनरेट करना है रेस्ट 64 बिट। समझ गया ना, आया समझ में सबको, बोलो आया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले मैं राउटर को स्टार्ट कर लेता सबको, और यहाँ आईपी देने के बाद आज हमें स्टैटिक राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है। अभी देखो आईपी वर्जन 4 में हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है, तो वही चीज़ यहाँ मुझे करके देखना है। अभी मैं डायनेमिक राउटिंग यहाँ स्टार्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, बिकॉज आईपी वर्जन 4 का जो डायनेमिक राउटिंग है, वो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो करने के बाद फिर आईपी वर्जन 6 जब देखेंगे, उस टाइम हमें डायनेमिक राउटिंग जो है प्रोटोकॉल, उसको भी IPv6 में करना होगा। तो अभी फिलहाल हमें नहीं करना है, लेकिन स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम कर सकते हैं, बिकॉज हमने स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग ऑलरेडी किया है आईपी वर्जन 4 में, तो उसका आइडिया हमारे पास है, ठीक है। तो वही चीज़ करना है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, पहले तुम्हें आईपी एड्रेस डालना है। कैसे डालना है, राउटर पे जाओ, या अगर कुछ भी पुराना कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको मुझे पहले डिलीट करना है, ठीक है। तो ओपन करो। ओपन करने के बाद इसका मैं थोड़ा फॉन्ट साइज जो है उसको बड़ा करता हूँ। चेंज सेटिंग्स पे जाओ, अपीयरेंस पे जाओ, चेंज पे जाओ, जाके इसका साइज में 14 कर देता हूँ, 14, ओके, अप्लाई, ठीक है। अभी देखो यहाँ मैं गुवाहाटी राउटर में हूँ, ठीक है। इसका पासवर्ड 123 है, तो एनेबल करो। इसमें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पहले मारो। देखो इसमें F00 और F01 में मेरा आईपी एड्रेस है, तो इसको पहले मुझे हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ। उसके बाद इंटरफेस FA00 पे जाओ, और इसमें लिखो नो आईपी एड्रेस, मुझे आईपी एड्रेस नहीं चाहिए। उसके बाद इंटरफेस FA0/1 है, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी लिखो नो आईपी एड्रेस। उसके बाद 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ मार के देखो कुछ है क्या, आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है ना। समझ गया ना, आया समझ में, यस सर। ठीक है। इसमें DHCP भी था शायद 200 रन। मैं सेक्शन इसका DHCP डाल देता हूँ, क्या क्या है देखता हूँ पहले। DHCP है क्या, देखो नहीं है तो अच्छी बात है। तो क्या पुल है, IP DHCP पुल, ये एक पुल हो गया, और IP DHCP है, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे डिलीट करना है, तो लिखो नो IP DHCP पुल। क्या नाम था, एक का था 4_10.1
1.1.1 सॉरी 0/24, इसको यहाँ से हटाओ। उसके बाद और एक पूल है 420 बोल के था ना, 20, तो इसमें 20 करो। सर फॉर का स्पेलिंग देखिए सर, स्मॉल लेटर में है। हाँ फॉर का स्पेलिंग स्मॉल लेटर में है, फॉर स्मॉल एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा ना सर। एग्जैक्ट FOR 4, ठीक है, ये गया। इसलिए बोल रहा था कि डाटाबेस में नहीं है, ठीक है ना। नहीं है का मतलब क्या है, 4 जो है इसमें OR स्मॉल लेटर में था, लेकिन मैं पहले नो जो किया था इसमें क्या था, 4 जो है मेरा कैपिटल लेटर में था, इसलिए बोल रहा था नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसका सो ये था, तो ये हो गया, ठीक है ना। इसमें P6 लगाता हूँ, रुको क्या आता है, कुछ आता है क्या, सेक्शन DHCP B6 नहीं है, हो गया ना, ठीक है। इसको मैं राइट कर लेता हूँ, राइट। अभी क्या करना है, मुझे IP एड्रेस देना है, तो क्या करना होगा, देखो पहले मैं इंटरफेस FA0/0 में जाता हूँ, गुवाहाटी राउटर का। यहाँ मैं पहले 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालता हूँ, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि FA00 जो है APAP है, क्योंकि मेरा नो साथ डाउन किया हुआ है ना पहले, इसलिए APAP था, ठीक है ना। तो अभी इसमें कोई IP एड्रेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, IPv6 इसमें एनेबल करता हूँ, जो कि ज़रूरत नहीं है, नहीं करने से भी होगा, ठीक है। मैं एनेबल करता हूँ। अभी अगर मैं 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ दोबारा डालता हूँ, तो देखो इसमें लिंक लोकल एड्रेस मेरा आ चुका है, ठीक है। क्योंकि एनेबल करने के साथ साथ IP वर्जन 6 में क्या होता है, एवरी इंटरफेस जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक लिंक लोकल एड्रेस जो है, जो कि जनरेट हो जाता है, ठीक है। हो गया। अभी मुझे यहाँ IPv6 एड्रेस डालना है, तो एड्रेस क्या है, 2001:1:1:1, ठीक है, /64, ये हो गया, ठीक है। अभी तुम 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ डालो, आया ना IP एड्रेस, ये IP एड्रेस आ गया है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो इसमें मैंने IP एड्रेस दे दिया, ठीक है। अभी मैं दूसरा चलो मैं पहले ये FA01 बाद में करता हूँ, पहले इसका लैन का काम जो है वो मैं कर लेता हूँ। तो खाई राउटर का FA00 में IP दे दिया। अभी मैं ये WinPC जो है इसमें IP देता हूँ। तो क्या करना है, WinPC जो है इसमें सिंगल क्लिक करो, इसको ओपन करो, ये देखो ओपन आ रहा है, ठीक है, ओपन करो। और इसमें अभी मुझे IPv6 का IP डालना है। तो EVNG में इसका पासवर्ड क्या होता है, कैपिटल T है ना, EST टेस्ट 1 2 3। 1 2 3, ठीक है। टेस्ट 1 2 3, टेस्ट 1 2 3 में T जो है वो कैपिटल है, बाकी सब नॉर्मल जो भी है, ठीक है। यहाँ गया। यहाँ जाने के बाद अभी मुझे इसमें IP वर्जन 6 का एड्रेस देना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ जाना है, नेटवर्क एंड कनेक्शन शेयरिंग जो है इसमें जाओ, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, लोकल एरिया कनेक्शन है इसमें जाओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद इसका प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है। ये होने के बाद अभी मुझे IPv6 में जाना है, ये वाला IPv6, तो 4 नहीं, अभी वर्जन 6 पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे मुझे जाना होगा। यहाँ जाके ये देखो, यूज़ द फॉलोइंग IPv6 एड्रेस, तो ये रियल PC है, तो रियल PC में ऐसा ही होता है ना। तो IP एड्रेस क्या डालना होगा, 2001:1:1:1, ये हो गया नेटवर्क पार्ट। उसके बाद ::2, प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है 64, ठीक है ना। तो 64 ले लिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा होगा, क्या होगा, 2001:1:1:1 ये थोड़ा हमने आदत नहीं है ना IPv6 में करने का, तो ::1, ठीक है ना। हो गया, समझ गया, ओके, हो गया ना। क्लोज कर दो। यस सर। अभी इसमें जाके देखो इसने IP लिया कि नहीं, एक बार चेक कर लो, स्टेटस पे जाओ, डिटेल में जाओ, ये ले लिया ठीक है ना IPv6 का एड्रेस ले लिया इसने, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी यहाँ जो है इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ से मैं इसका गेटवे पिंग मारता हूँ। मैं यहाँ हूँ, हाँ, मैं फ़िलहाल कहाँ हूँ, इस मशीन पे हूँ, ये वाला। तो यहाँ से मैं इसको पिंग करता हूँ, इसको पिंग 2001 जो गेटवे है, तो पिंग मिलता है कि नहीं पहले देखता हूँ। पिंग क्या होगा, 2001:1:1:1:1, एंटर मारो, आया, रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, आया समझ में।
यस सर। ठीक है। तो इसी तरह अगर तुम चाहो तो इसमें भी आईपी डालो, तुम नहीं डालता है ना, जरूरत तो नहीं है ना, एक पीसी है हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2001::1 ऐसा 3 डाल दो, समझ गया, आया समझ में, समझ में आया ना। मैं इसमें आईपी नहीं डालता हूँ, यस। क्योंकि देखो मेरा ये 2001 वाला जो नेटवर्क है इसमें एक पीसी है 2000 ये ::2, और दूसरा जो नेटवर्क है 20 वाला, उसमें मुझे ये Win6 वाला मशीन है, और लास्ट में इन दोनों को मुझे पिंग मार के देखना है, तो ये नहीं होने से भी होगा ना। तो डालना है तो डाल दो, नहीं चाहिए, कम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ओके एक सर। पीसी होने से हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो इतना नहीं चाहिए, रहने दो। तो अभी ये हो गया। अभी मैं तो अगर रहने दूँ तो इसको मैं वैसे बेकार ऑन करके रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अदरवाइज़ ये भी मेमोरी यूज़ करता रहेगा मेरे लैपटॉप का, है ना। तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, क्योंकि बेकार ही है, मेमोरी यूटिलाइज़ करेगा नहीं तो। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं कोलकाता वाला जो राउटर है वो आ जाता हूँ, ओपन करो इसको। इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस पे जाओ, चेंज पे जाओ, 14 कर देते हैं, ओके, अप्लाई। ठीक है, अभी कोलकाता जो है यहाँ जाके दे दो आईपी एड्रेस, एंटर मारो। तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन होगा शायद, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ डालो, तो है। कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, कहाँ कहाँ है इंटरफेस, F00 आईपी एड्रेस था, और F01 में भी आईपी एड्रेस है, तो दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इंटरफेस FA0/0 नो आईपी एड्रेस। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस FA0/1 देन नो आईपी एड्रेस। ठीक है, 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ डालो, इंटरफेस ब्रीफ चाहिए, 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है ना, हो गया। अभी मुझे क्या करना है, आईपी एड्रेस देना है। चलो इधर ही रखता हूँ इसको, ऐसा। ये कोलकाता है। तो देखो कोलकाता का नेटवर्क क्या है, ये वाला 20:1:1:1 64 बिट हो गया, और इसके बाद कॉलन कॉलन मतलब बाकी सारा जीरो का क्वार्टेट होगा। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो ये है 0001, तो 3 जीरो को ओमिट करना है, लास्ट में 1 लिखना है। ठीक है ना, ये तो समझ में आता है अभी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इंटरफेस FA0/0 में जाना है, इसका जाके तुम्हें आईपी एड्रेस लिखना है। क्या आईपी एड्रेस, तो लिखना होगा IPv6 एड्रेस। उसके बाद लिखो 20:1:1:1 क्या देना है, 1/64। अभी मैंने IPv6 एनेबल नहीं किया। ठीक है, एंटर मार दो। 97 देना होगा, मुझे देना नहीं है क्योंकि मैंने पहले से यहाँ 97 किया हुआ है इस टोपोलॉजी में, लेकिन हमको देना होगा 97 डाउन। अभी देखो 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ मारो, आया आईपी एड्रेस F00 में, ये आईपी एड्रेस है, और उसका लिंक लोकल एड्रेस भी जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह सो ये Win6 वाला मशीन है, यहाँ जाके इसको ओपन करो टर्मिनल, और यहाँ जाके भी टेस्ट, वही पासवर्ड है TST123। ठीक है, तो यहाँ जाके भी मुझे आईपी एड्रेस क्या डालना होगा, इसका ये वाला 20 है ना, 20:1:1:1:2। ठीक है, तो यहाँ जाओ, ओपन नेटवर्क एंड कनेक्शन शेयरिंग पे जाओ, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, लोकल एरिया कनेक्शन जो है इसमें राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ। अभी IPv6 में जाना है, TCP/IP वर्जन 4.6, प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अभी मुझे इसमें आईपी देना है 20 का, है ना, 20:1:1:1:2। प्रीफिक्स होगा इसका 64 प्रीफिक्स है, और गेटवे होगा 20:1:1:1:1:1। ठीक है, हो गया ना, ये Win6 ये वाला मशीन, तो ये हो गया इसका आईपी एड्रेस, 64 प्रीफिक्स है, और गेटवे कौन सा है, ये वाला, ये हो गया गेटवे। ठीक है, हो गया, ओके करो, यस सर। क्लोज करो, एक बार यहाँ से पिंग मारो, इसका कहानी ख़त्म करो पिंग मार के पहले। ठीक है, तब हमें पता, ये तो कंफर्म होगा ना कि राउटर और पीसी के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, तो पहले ये इस कहानी को ख़त्म कर दो। 20:1:1:1:1 ये गेटवे है, मारो पिंग, तो देखो रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है ना, समझ गया। तो हमारा जो लैन है, लैन सेटअप हम लोगों का हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा हम लोगों का हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है,
अभी क्या करना है, दोनों राउटर के बीच जो ये लिंक है, लिंक जिसमें दोनों में इंटरफेस है FA01 FA01, लेकिन यहाँ हम आईपी एड्रेस जब देंगे, नेटवर्क लेना है A:A:A:A::A::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 :कॉलन मैंने बोल दिया कि स्टेटलेस, मतलब स्लैक यूज करना है। स्लैक का मतलब क्या होगा, इसमें EUI 64 बिट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब लिंक लोकल एड्रेस जो होगा, जो मैक एड्रेस से जनरेट होता है, वही से तुम्हें बाकी का रेस्ट 64 बिट लेना है, क्योंकि 64 तो हम ही 64 बिट हम ही लोग प्रोवाइड करेंगे, बाकी 64 बिट उसका मैक एड्रेस से लेना है। ठीक है, तो गुवाहाटी राउटर में जाओ, गुवाहाटी यहाँ जाओ, जाके तुम्हें करना क्या होगा, इंटरफेस FA0/1 पे जाओ, 1 यहाँ जाके अभी करना है मुझे, इसके लिए क्या था, इसके लिए एक कमांड पहले मरना होगा ना, नहीं तो जनरेट नहीं होगा। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग है ना, ठीक है ना, समझ गया ना, ये कमांड पहले मरना पड़ता है ना, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। उसके बाद इंटरफेस FA0/1 पे जाओ, यहाँ जाके तुम्हें लिखना है IPv6 एड्रेस, उसके बाद A:/A:///64, अभी कोई 1 देना नहीं है, ठीक है, तो 64 भी दे दिया। उसके बाद बोलो EUI 64 एंटर, ठीक है, नो शट डाउन, ठीक है। अभी तुम 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करो, एक सेकेंड, इसमें स्पेस नहीं आया, इंटरफेस ब्रीफ एंटर, तो ये देखो F01 में उसने IP एड्रेस ले लिया, ठीक है। A:/A:/A मैंने दिया था, ठीक है, ये वाला हिस्सा हम लोगों ने दिया, और उसके बाद ये जो C0011FFF ये जो है, ये कहाँ से लिया, ये देखो मैक एड्रेस से ले लिया उसने, यही वाला पार्ट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और बीच में देखो, देखा ये FFFE ऐड हुआ है, FFFE, तो वही लास्ट क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया, ठीक है ना, समझ गया, समझ में आया। यस सर। तो सिमिलरली क्या यस करना सर। है, सिमिलरली क्या करना है, कोलकाता वाला राउटर पे जाना है, अभी कोलकाता, कोलकाता, तो यहाँ जाके भी मुझे क्या करना है, FA01 पे IP एड्रेस जनरेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो हमने लास्ट, अभी मैंने बोला था कि IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग करना पड़ता है, मैं नहीं करता हूँ, नहीं करने से जनरेट होगा कि नहीं देखता हूँ, ठीक है ना, समझ गया ना। हमने लास्ट लैब में यही मिला था ना कि IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग जो है, यूनिकास्ट राउटिंग वो कमांड EUI 64 के लिए चाहिए। अगर मैं नहीं करूँ तो होगा कि नहीं पहले देखता हूँ, ठीक है। कोलकाता में जाके इंटरफेस FA0/1 यहाँ जाता हूँ, जाके डायरेक्ट में लिख देता हूँ IPv6 एड्रेस A:/A:/A:///64 EUI 64 एंटर मारो, नो साधन लेता है कि नहीं देखता हूँ। तो 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ मारो, ले लिया। इसका मतलब क्या है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग नहीं करने से भी होगा, समझ गया, आया समझ में। यहाँ नहीं डाला मैंने वो कमांड, एक्चुअल में क्या है, मैंने इसलिए किया ये, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कमांड है ना IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग के जो है, थ्योरी में बोलता है कि देना चाहिए, तो एक्चुअल में ये वाला कमांड यूज किया जाता है व्हेन वी कॉन्फ़िगर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इन सिस्को राउटर। लाइक तुम सिस्को राउटर में रीफ कॉन्फ़िगर कर रहे हो, EIGRP कर रहे हो, या फिर OSPF कर रहे हो, या फिर BGP, ये जब प्रोटोकॉल रन किया जाता है, अगर IP वर्जन 6 में करना है, तब सिस्को राउटर में IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग वाला कमांड, ये वाला कमांड एनेबल चाहिए, ठीक है। लेकिन EUI में नहीं चाहिए एक्चुअल, देखो अभी मैंने ये कमांड नहीं डाला इसमें, लेकिन फिर भी उसने एड्रेस जनरेट कर लिया है ना, समझ गया ना। इसका कंफर्म कैसे करो, अभी पिंग मार के देखता हूँ पिंग होगा कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये कोलकाता वाला राउटर का जो IP एड्रेस है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक मारो, कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने से क्या होता है, रियल राउटर में भी कॉपी और पेस्ट एक साथ हो जाता है ना। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर, ये कॉपी हो गया। अभी मैं गुवाहाटी राउटर में आके यहाँ से करता हूँ, गुवाहाटी से कोलकाता का जो IP मैंने कॉपी किया था, FECB1 है ना, डू पिंग, यहाँ से पिंग मारो, पिंग मार के वही यहाँ राइट क्लिक कर दो, यह है, ठीक है, समझ गया ना। यही है ना कोलकाता का IP, ये वाला IP एड्रेस है, इसी को मैंने यहाँ डाल दिया, देखो पिंग होता है कि नहीं, पिंग मारो, आया पिंग 100%, ठीक है। मोटिवेशन है सब है, অসমীয়া খিনি बाकी हिंदी न प्रशांत मनिंदर नरेंद्र, ठीक है ना। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग EUI 64 के लिए जरूरी नहीं है, जो कि थ्योरी में बोलता है, ठीक है।
ये ले लिया, वैसे भी हो जाता है। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग अगर डायनेमिक राउटिंग करना है तो उस टाइम मैंडेटरी है, तुम्हें देना ही देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ जो मैंने किया है देखो, ये लैब जो है ये थोड़ा अलग है, ये पैकेट ट्रेसर वाला लैब है, इसमें राउटर ज़्यादा था, तो वही कॉन्सेप्ट लगा के किया है इसमें। तो इसमें देखो, पहले इसमें तुम जब PDF देखोगे वही IP एड्रेस कैसे डाला जाता है वो सब दिखाया है इसमें। लिंक लोकल एड्रेस कैसे वहाँ से कैसे जनरेट होगा ये सब हो गया। तो उसके बाद पिंग विंग हो गया, ठीक है। अच्छा, पिंग सिंग हो गया, होने के बाद मुझे यहाँ राउटिंग करना है। राउटिंग वाला सेक्शन देखो कहाँ है। तो PC वाला IP कैसे दिया जाता है ये भी हो गया, ठीक है। पिंग कर दिया, सक्सेस हो गया। अभी है स्टैटिक राउटिंग इन IP वर्जन 6, ठीक है ना। तो अभी देखो, आज हमें करना है स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए क्या है देखो, कॉन्फ़िगरेशन इन IP वर्जन 6। तो सपोज वी विल कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग। तो खाई 1 इसमें जो भी है ये इस PDF के हिसाब से है, तो हम लोगों का जो टोपोलॉजी है वो अलग है, ठीक है। तो इसमें देखो, मुझे अब तुम लोग बताओ, अगर मुझे IP वर्जन 4 में स्टैटिक राउटिंग करना हो तो उसका सिंटेक्स क्या था, याद है। राउटर का कॉन्फ़िग मोड में जाना है। कॉन्फ़िग मोड में जाके कमांड क्या डालना था, IP राउट, है ना। IP राउट, उसके बाद डेस्टिनेशन Unknown नेटवर्क network. एड्रेस, जो भी अननोन जो भी है, उसके बाद उस नेटवर्क का सबनेट मार्क्स, उसके बाद क्या है नेक्स्ट हॉप, है ना, नेक्स्ट हॉप IP। और तुम एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो, एग्जिट इंटरफेस नेम, है ना, यही था। और फाइनली था AD। लेकिन AD हमेशा नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑप्शनल होता है कि नहीं, ये ऑप्शनल होता है। अगर मल्टीपल लिंक है, बेस्ट एंड बैकअप करना है तो AD यूज़ करना है, ठीक है ना। और डायनेमिक का अगर स्टैटिक राउटिंग को बैकअप करना है, मतलब स्टैटिक को अगर बैकअप करना है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का, उस टाइम तुम्हें AD यूज़ करना होगा, ठीक है ना। मुझे वैसा है, आया समझ में, Yes, sir. ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल से AD का कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही है सेम। अगर नेक्स्ट हॉप लेके किया, नेक्स्ट हॉप लेके किया तो बाय डिफ़ॉल्ट AD होगा 1। अगर तुमने एग्जिट इंटरफेस लेके किया तो बाय डिफ़ॉल्ट AD होगा 0। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है राउटिंग टेबल में, तो क्या है मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ। लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हॉप, IP एड्रेस, एग्जिट इंटरफेस वही कॉन्सेप्ट है। IP राउट, इसमें क्या होगा देखो, IP का मतलब क्या है, IP वर्जन 4, इसमें V4 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर हमें 6 में करना है तो क्या करना होगा, इसमें IPv6 लगाना है, सिर्फ V6 लगाना है, बाकी IPv6 राउट सेम रहेगा। डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस इसमें भी होगा, लेकिन इसमें सबनेट मार्क्स नो नहीं होगा क्योंकि 6 में सबनेट मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारा सेम है, जो भी है सेम है, समझ गया, आया समझ में, समझ में आया ना, यस सर। आया समझ में। बाकी सब सेम है, सिर्फ सबनेट मार्क्स नहीं देना है, IP राउट के जगह हमें लिखना है IPv6 राउट, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो कैसे करना होगा अभी देखो। अभी अगर मैं गुवाहाटी राउटर से स्टैटिक राउटिंग करता हो तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वही गुवाहाटी राउटर को तुम्हें अननोन नेटवर्क जो भी है इन्फॉर्म कराना होगा, है कि नहीं। गुवाहाटी में जो भी है अननोन इन्फॉर्म कराना है। तो गुवाहाटी राउटर में अननोन नेटवर्क कौन है बोलो, गुवाहाटी का कनेक्टेड, 21 देखो गुवाहाटी का कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो ये हो गया ना, 2001 ये कनेक्टेड। इसके बारे में गुवाहाटी राउटर को मालूम है। और ये A कॉलन जो है ये भी गुवाहाटी को मालूम है, बिकॉज ये दोनों नेटवर्क जो है दोनों से हमने गुवाहाटी राउटर में IP एड्रेस असाइन किया है, ठीक है। तो ये दोनों नेटवर्क गुवाहाटी के लिए नॉन नेटवर्क है, उसको मालूम है। लेकिन गुवाहाटी राउटर को नहीं मालूम कौन सा, ये वाला नेटवर्क 20:1:1:1:1:64, दिस नेटवर्क इज अननोन टू गुवाहाटी राउटर। तो यही नेटवर्क मुझे गुवाहाटी को इन्फॉर्म करना होगा। अगर ऐसा ही और बहुत सारा नेटवर्क है तो हर नेटवर्क को तुम्हें गुवाहाटी राउटर को इन्फॉर्म करना है, इंक्लूडिंग नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस, कहाँ जाना होगा, कहाँ पैकेट भेजना है उस नेटवर्क के लिए, या फिर कहाँ से पैकेट एग्जिट करना है, तो वो दिखाना है, बात दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गुवाहाटी राउटर में जाके 20 के लिए मैं नेक्स्ट हॉप डाल देता हूँ, ठीक है। तो 20 के लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा, ये वाला होगा ना, FA01। तो FA01 का जो नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस था, तो उसका IP एड्रेस क्या था, अभी कुछ देर पहले हमने कॉपी किया था ना, अभी कॉपी किया था ना पिंग मारने के टाइम, है ना, यही था देखो, ये था, ये पेस्ट कर दो, यही वाला था ना, समझ में आया कि नहीं बोलो, आया समझ में। ये देखो कोलकाता का IP एड्रेस क्या है, FA01 जो यस सर। है, कोलकाता का FA01 में क्या IP एड्रेस है देखो तुम, यही है ना, A कॉलन एक, ये कोलकाता वाला राउटर कोलकाता,
तो इसका FA01 जो इंटरफेस है इसमें IP है A:A:A:, C002 20 FE/FECB:1, यही है ना 20 FE, यही वाला है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके रख दिया। ठीक है ना, यही वाला। तो अभी मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे राउटिंग करना है। राउटिंग कहाँ गया हमारा लैब, यहाँ। ठीक है, यह हो गया। अभी मुझे गुवाहाटी राउटर पे जाना है। गुवाहाटी राउटर आया, गुवाहाटी राउटर। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सारा जो भी कहानी है इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो गुवाहाटी को मुझे इन्फॉर्म करना है 20 नेटवर्क के बारे में। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर योर रेफरेंस कि 20:1:1:1//64 ये होगा गुवाहाटी के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। और अगर इस नेटवर्क को पहुंचना है उसको, तो तुम या तो F01 ये डाल दो कि F0/1 एग्जिट इंटरफेस यही होगा, यहाँ से तुम्हें जाना है, ये डाल सकते हो। और अगर ये नहीं डाला तो क्या करना है, FA01/1 ये होगा उसका नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस, है ना, नेक्स्ट हॉप IP। तो जो मर्जी वो डाल दो। ठीक है, तो अभी गुवाहाटी राउटर में मैं गया और यहाँ जाके अभी कॉन्फ़िगर करना है। तो एग्जिट करो यहाँ से, एग्जिट। ठीक है, ये करने के बाद इसको मैं ऊपर लाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ जाके मुझे लिखना है IPv6 राउट, IPv6 राउट लिखा। उसके बाद डेस्टिनेशन हो गया 20:1:1:1 कितना आ गया, 1 2 3 4 है ना, :/64। सबनेट मार्क्स इसमें नहीं है। AD मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सिंगल लिंक है ना, तो मल्टीपल लिंक होने से तुम्हें AD भी डालना होगा अगर तुम्हें प्राइमरी या बैकअप करना है तो फिलहाल क्या है, सिंगल लिंक है बिटवीन गुवाहाटी राउटर एंड कोलकाता राउटर। तो मुझे AD की ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि वही बेस्ट है, एक ही लिंक है ना। तो नेक्स्ट हॉप अगर मैं डालता हूँ तो कोलकाता का जो FA01 है इसमें मेरा IP एड्रेस क्या था, ये मैंने कॉपी किया था यहाँ, ये वाला IP एड्रेस ये तुम कॉपी करो यहाँ से। अभी यहाँ जाके यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, ये हो गया पेस्ट, एंटर मार दो। ठीक है, समझ गया, आया समझ में, यस सर। आया समझ यस में। सर। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक राउटिंग। अभी मैं क्या करता Yes, हूँ, sir. स्टैटिक राउटिंग यहाँ कर दिया। अभी मैं गुवाहाटी राउटर का राउटिंग टेबल एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ तो कैसा आएगा ये राउटिंग टेबल। ठीक है, इसमें क्या दिखाएगा, तो राउटिंग टेबल जाओ, यहाँ जाके तुम्हें करना है 200 IPv6 राउट। जो भी IP रिलेटेड कमांड था, तो V6 के लिए सिर्फ तुम्हें वो IP जो होगा उसमें सिर्फ V6 लगाना है, बाकी सारा कमांड सेम है। जैसा 100 IP राउट था, इसमें 100 IPv6 राउट लगाना है। ठीक है, एंटर कर दो। तो इसका जो राउटिंग टेबल है थोड़ा देखो, जो IP वर्जन 4 का राउटिंग टेबल है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कैसा अलग है देखो, ये बोल रहा है कि वही कहानी वही है। C का मतलब कनेक्टेड हो गया, L का मतलब लोकल हो गया, S का मतलब स्टैटिक है। ठीक है, तो ये देखो C तो ये क्या है, बोल रहा है कि दिस इज द कनेक्टेड नेटवर्क। और कनेक्टेड नेटवर्क जो होता है उसका AD कितना होता है, कनेक्टेड का AD Zero. कितना है, Zero. AD क्या होता है, 0 होता है, जो Yes. कि IP वर्जन 4 में राउटिंग टेबल में डज नॉट डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले नहीं करता है, पता है, याद है कि नहीं। वो 4 में क्या दिखाता है कि दिस नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड, सपोज फास्ट इथरनेट 00, लेकिन उसमें AD दिखाता नहीं है, कहा IP वर्जन 4 में। लेकिन 6 में इसको मॉडिफाई करके क्या किया देखो, बोल रहा है कि A:/A:/A:/64 दिस इज द कनेक्टेड नेटवर्क। कौन सा है कनेक्टेड, ये बीच वाला है ना, ये वाला है ना, है कि नहीं, ये वाला, ये कनेक्टेड है इसका। और बोल रहा है वो क्या है /64। ये देखो पहला जो 0 है ये बोल रहा है दिस इज द AD, क्योंकि कनेक्टेड नेटवर्क जो होगा उसका AD होगा 0। और सेकेंड वाला जो 0 है वो है हॉप काउंट, तो हॉप काउंटिंग तो होगा ही नहीं, वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, और बोल रहे हैं कहाँ कनेक्टेड है, वाया FA01, मतलब इस पोर्ट पे FA01 यही वाला पोर्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ IP वर्जन 4 में नहीं होता था वो इसमें है। लेकिन आजकल IP वर्जन 4 में जो लेटेस्ट राउटर है ना सिस्को का, उसमें भी ये वाला दिखाता है। अगर कोई काम कर रहा है लेटेस्ट राउटर में, L बोल के भी एक एंट्री उसमें राउटिंग टेबल में दिखाता है, IP वर्जन 4 होने से भी दिखाएगा। वो L का मतलब क्या है, ये जो F0/1 इंटरफेस है इसमें व्हाट IP, इसमें IP एड्रेस क्या है,
ठीक है, इसमें क्या आईपी एड्रेस है वो भी तुम्हें दिखाएगा। देखो बोल रहा है कि ये हो गया उसका आईपी एड्रेस /128 वाला, क्यों कनेक्टेड है 080 होगा और कौन 0, ठीक है। तो ये हो गया IPv6 एड्रेस जो है असाइंड हुआ है कहाँ पे, FA0/1 पे। तो ये आईपी एड्रेस भी यहाँ दिखाता है, लेकिन हमने जो IP वर्जन 4 किया था तो उसमें इंटरफेस में क्या आईपी एड्रेस है वो राउटिंग टेबल में शो नहीं करता था, लेकिन 6 में वो करता है। लेकिन आजकल का जो नया राउटर मार्केट में आ रहा है सिस्को का, उसमें तुम देखना जो लोकल आईपी है वो भी एल बोल के लिखा आएगा। हर राउटर में नहीं, कुछ कुछ राउटर में एल लिखा आता है, मतलब इंटरफेस में क्या आईपी एड्रेस है वो भी राउटिंग टेबल में शो करता है, इवन इफ इट इज IP वर्जन 4 होने से भी होता है, लेकिन हर राउटर में नहीं, कोई कोई राउटर में होता है जो सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये 2001 का देखो, उसका एंट्री भी ऐसा ही आया है, ये बोला है कनेक्टेड 2001 वाला नेटवर्क /64 AD0 है। अब कहाँ कनेक्टेड है दिखा रहा है, उसमें आईपी एड्रेस क्या है ये भी दिखा दिया। और ये जो है L FF00:8 ये जो है ना, ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। ये क्या होता है, ये हम लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ये हम देखेंगे, ठीक है। समझ गया ना, समझ में आया। ये नाल जीरो बोल के जो लिखा है ना, ये व्हाट इज दिस एड्रेस, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में तुम्हें दिखाएगा 6 में दिखाएगा। बाकी ये हो गया। नेक्स्ट हमने इस राउटर को, गुवाहाटी राउटर को किसके बारे में इन्फॉर्म किया था, 20 के बारे में, 20:1:1:1:1/64 यही नेटवर्क था। अभी देखो ये यहाँ दिखा रहा है, ये वाला कहा गया, ये 20:1:1:1:1/64 सामने लिखा है एस का मतलब क्या है, स्टैटिक राउटिंग, मतलब स्टैटिक राउटिंग से तुमने लर्न करवाया है ये नेटवर्क। और जब मैंने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया था, मैंने क्या यूज किया था, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, है ना, है कि नहीं, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। तो नेक्स्ट हॉप लगाने से बाय डिफॉल्ट एडी कितना होता है, एडी होता है 1। तो ये देखो पहले लिखा है 1 का मतलब दिस इज द डिफॉल्ट एडी, बिकॉज मैंने नेक्स्ट हॉप यूज किया था, एडी मेंशन नहीं किया। अगर एडी मेंशन किया होता 5 10 जो कि 4 में किया था, तो यह वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, शो करता है ना। तो नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप एडी लेके अगर हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर डिफॉल्ट राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एडी कितना होगा, 1 होगा। और 0 जो है ये क्या होता है, ये 4 में भी मिला था, ये हॉप काउंट है। और हमें पता है स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग जो है उसमें हॉप काउंटिंग मतलब राउटर काउंटिंग नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें हमेशा तुम्हें वैल्यू दिखाएगा 0, क्योंकि उसमें काउंटिंग होता ही नहीं है, ठीक है। समझ गया ना, समझ में आया। और बोल रहा है कि ये 20 अगर जाना है तो देखो वाया कहाँ से जाएगा, ये वाला एड्रेस, ये किसका एड्रेस है, दिस इज किसका एड्रेस है, किसका है ये वाला एड्रेस, ये हो गया इस इंटरफेस का FA01 ये वाला एड्रेस, ठीक है। कोलकाता राउटर का ये वाला एड्रेस FA01 वो हो गया नेक्स्ट हॉप, जहाँ से उसको पैकेट आगे भेजना है, ठीक है ना। समझ गया, आया समझ में, बोलो। /128 कहाँ से आया इसमें? /128 बिकॉज 128 बिट का वो एड्रेस होता है, वही तुमको दिखाया है, ठीक है। तुमने जब एड्रेस असाइन किया था, नेटवर्क दिया था /64 है कि नहीं, हाँ 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 /64 दिया था कि नहीं, दिया /64 था मतलब दिया। 64 इज प्रीफिक्स पार्ट है, वो प्रीफिक्स पार्ट है। लेकिन वन जो ये एल का मतलब क्या है, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑन दैट इंटरफेस, तो उस इंटरफेस में आईपी एड्रेस, पूरा आईपी एड्रेस क्या है, ये वाला है कि नहीं। और ये कितने बिट हाँ का हाँ होता है, ये होता है 128 बिट का होता है, यही दिखाएगा 128 बिट, ठीक है। ऐसे वो दिखाएगा क्योंकि दिस इज द इंडिविजुअल आईपी एड्रेस, वही इंडिविजुअल आईपी एड्रेस उस इंटरफेस में है, समझ ठीक गया है ना। समझ गया। हाँ, ठीक है। तो ये है कहानी, हो गया, ठीक है ना, समझ में आया, आया समझ में। तो हमने यस क्या कर सर। दिया, गुवाहाटी वाला राउटर जो है इसमें मैंने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया। तो यही होता है स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने का तरीका। अभी इसी लैब में कोलकाता वाला जो राउटर है इसमें सपोज मुझे डिफॉल्ट राउटिंग करना है, डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ मुझे अभी करना है डिफॉल्ट राउटिंग, मतलब एक ही लैब में दोनों चीज कर देता हूँ। यहाँ करना है डिफॉल्ट राउटिंग। अभी मुझे बताओ IP वर्जन 4 में डिफॉल्ट राउटिंग का क्या सिंटेक्स था, राउटर कॉन्फ़िग, फिर क्या लिखते थे, IP 0 राउट। 0 हाँ, IP राउट पहले 4 0 दिया जाता था, मतलब एनी नेटवर्क, उसके बाद 4 0 दैट मीन्स एनी सबनेट मास्क, उसके बाद वही कहानी नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस कहाँ से जाएगा, नेक्स्ट हॉप आईपी, या फिर एग्जिट इंटरफेस का जो भी नाम होगा वो देना है, और फाइनली तुम्हें एडी लगाना है, ठीक है। तो एडी हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसमें एडी है ही नहीं, नहीं चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट एडी तो 1 या 0 कुछ भी होगा, तो एडी नहीं चाहिए बिकॉज मल्टीपल लिंक नहीं है, है ना।
तो 6 में अगर मुझे डिफॉल्ट राउटिंग करना है तो क्या करना होगा? अभी ये जो IP राउट वाला कमांड है इसमें क्या है? V6 लगाना है, IPv6 राउट 000 नहीं चाहिए, 000 नहीं चाहिए। तो इसमें ये जो ये जो 40 एंड 40 था ना, इसके इन प्लेस ऑफ दिस हमें लिखना होगा ऐसे कोलन 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 /0। बस कहानी यहीं पे खत्म। ठीक है, समझ गया? आया समझ में? डेट मीन्स डिफॉल्ट राउट। तो IP वर्जन 6 में ये 40 देन अगेन 40 लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिखो IPv6 राउट, उसके बाद कोलन कोलन /0 डाल दो, हो गया डिफॉल्ट राउट। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस क्या होगा? सेम कहानी, IP वर्जन 4 जैसा, या फिर एग्जिट इंटरफेस नेम सेम कॉन्सेप्ट जो 4 में मिला था, AD का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? कोलकाता राउटर में गया मैं, अभी मुझे यहाँ डिफॉल्ट राउटिंग करना है कोलकाता पे। सपोज मैं यहाँ डिफॉल्ट राउटिंग करने वाला हूँ एग्जिट इंटरफेस लेके, ठीक है ना? अगर तुमने नेक्स्ट हॉप किया तो तुम्हें इस इंटरफेस का IP एड्रेस नोट डाउन करना है, इसका IP एड्रेस तुम्हें नोट डाउन करना होगा, नोट डाउन, क्योंकि कोलकाता का नेक्स्ट हॉप कौन होगा? ये वाला होगा ना, FA01। तो इसमें क्या IP एड्रेस है? यही होगा नेक्स्ट हॉप कोलकाता के लिए। तो इसका IP एड्रेस नोट डाउन कर लो, पहले जैसे किया था। सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ मारो, गुवाहाटी राउटर में FA01 में क्या IP एड्रेस है कॉपी करो, कोलकाता में जाके नेक्स्ट हॉप डाल दो। तो नहीं करना है। सपोज मैं क्या करता हूँ, कोलकाता को बोलता हूँ कि F01 जो है यहाँ से तुम्हें पैकेट एग्जिट करना है, एग्जिट। तो ये भी कर सकता हूँ मैं, है कि नहीं? एग्जिट इंटरफेस डाल के मैं करता हूँ इस राउटर में। तो क्या करना है देखो, एनेबल करो, कॉन्फ़िग मोड में जाओ, डिफॉल्ट राउट करना है तो लिखो IPv6 राउट, IPv6 राउट, उसके बाद कोलन कोलन /0 डाल दिया। उसके बाद एग्जिट क्या है? FA0/1। बस शेष कहानी। ठीक है ना? समझ गया? आया समझ में? बुझी यस नहीं? सर। हो गया? यही होता है IP वर्जन 6 में। अगर डिफॉल्ट राउट करना है बस इतना लिखो, उसके बाद एग्जिट इंटरफेस क्या है वो डाल दो, नहीं तो नेक्स्ट हॉप वाला IP एड्रेस क्या होगा डाल दो, मल्टीपल लिंक है तो AD डाल दो। ठीक है, अभी क्या करता है इसमें 200 IPv6 राउट मार के देखो राउटिंग टेबल में क्या दिखाएगा। देखो इसमें क्या दिखा रहा है, देखो इसमें दिखा रहा है वो कि ये तो सब समझ में आ गया। C का मतलब क्या होता है, L का, C का मतलब कनेक्टेड नेटवर्क, L का मतलब IP एड्रेस क्या है उस इंटरफेस में, ये सारा कुछ दिखा दिया। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट राउट कैसे आया? देखो ये S का मतलब क्या है? वही स्टैटिक वाला राउट, मतलब लेकिन हमने डिफॉल्ट किया है। ठीक है, IP वर्जन 4 में जब डिफॉल्ट राउटिंग किया जाता है, IP वर्जन 4 में जब डिफॉल्ट किया जाता है तो S*, यहाँ एक स्टार आता है ना, लेकिन हाँ IP वर्जन 6 में क्या होगा? इसमें S ही आएगा, S। समझ गया ना? आया समझ में? तो IP वर्जन 6 में अगर तुमने IP वर्जन 6 में सपोज तुमने डिफॉल्ट राउटिंग किया या फिर स्टैटिक राउटिंग, दोनों ही केस में ऐसे ही दिखाएगा। लेकिन 4 में क्या है, अगर तुमने डिफॉल्ट राउटिंग किया तो S* आएगा और S स्टैटिक राउटिंग करने से S आएगा। ठीक है, तो IP वर्जन 4 में अगर तुमने स्टैटिक राउटिंग किया, राउटिंग टेबल में S दिखाएगा। अगर तुमने डिफॉल्ट राउटिंग किया तो S साथ में एक स्टार दिखाता है, मतलब डिफॉल्ट राउटिंग। लेकिन 6 में क्या होता है, चाहे तुम डिफॉल्ट राउटिंग करो या फिर स्टैटिक राउटिंग करो, दोनों ही केस में राउटिंग टेबल में तुम्हें S ही दिखाएगा। तो इसमें भी देखो वही S, कोई स्टार विस्तार नहीं है। ठीक है ना? और बोल रहा है कि कोलन कोलन /0 मतलब डिफॉल्ट राउटिंग है, AD वही, इसमें 1 दिखा रहा है ना, 1 नहीं आना चाहिए था, इसमें 0 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने एग्जिट इंटरफेस दिया ना। समझ गया ना? समझ में आया? ये दिखा, यहाँ इसमें AD क्या दिखा रहा है? यस। AD दिखा रहा है 1, लेकिन इसमें आना था 0। ठीक है, इसमें आना था 0 क्योंकि मैंने एग्जिट इंटरफेस दिया था। तो कोई बात नहीं, ऐसा आया 1। तुम याद रखना, अगर मैंने नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस लेके कॉन्फ़िगर करता हूँ तो AD आएगा 1। अगर मैं क्या करता हूँ, ये एग्जिट इंटरफेस लेके करता हूँ तो AD आएगा 0। ठीक है ना? सिचुएशन है। एक मिनट में एक चीज़ देखता हूँ। हाँ, इसमें AD 1 आया तो डिफॉल्ट राउट वाला क्या कमांड था ये ना, मैं क्वेश्चन मार्क डाल के देखता हूँ। नहीं, इसमें 1 आएगा। देखा? देखा ना? क्यों 1 आएगा? देखो इसमें, देखो IPv6 राउट कोलन कोलन 0 FA, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन मार्क डाला मतलब अभी मुझे AD देना है ना, AD का रेंज इसमें 1 से लेके 254 है। समझ गया ना? IPv4 में 0 से लेके 255 था ना हाँ, इसका, इसीलिए आ रहा था क्या वो? IPv4 में क्या था, 0 से लेके 255 तक था। ये था IPv4 का
एडी का रेंज, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आईपी वर्जन 4 में अगर तुमने स्टैटिक राउटिंग नेक्स्ट हॉप लगा के किया, नेक्स्ट हॉप लगा के, तो बाय डिफॉल्ट उसमें एडी 1 होता था। अगर तुमने स्टैटिक राउटिंग एग्जिट लेके किया होता आईपी वर्जन 4 में, तो उसमें एडी आता है 0। अगेन आईपी वर्जन 4 में अगर तुमने स्टैटिक राउटिंग, सॉरी डिफॉल्ट राउटिंग अगर तुमने नेक्स्ट हॉप लगा के किया, तो उसमें भी क्या होता है, एडी आता था 1। डिफॉल्ट राउटिंग अगर एग्जिट लगा के करोगे आईपी वर्जन 4 में, उस टाइम भी जीरो ही आता था एडी, क्योंकि उसमें रेंज ही था 0 से लेके 255। लेकिन 6 में क्या हो रहा है, देखो आईपी वर्जन 6 में तो कुछ कुछ चीज़ें जो है लैप करने से क्लियर होता है। देखो 6 में जो एडी का रेंज है वो 1 से लेके 254 ही है, मतलब इसमें 0 नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर 6 में तुमने चाहे स्टैटिक राउटिंग किया या फिर डिफॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक या फिर डिफॉल्ट, चाहे तुमने नेक्स्ट हॉप लगा के किया होगा या फिर तुमने एग्जिट इंटरफेस लगा के करो, दोनों ही केस में एडी जो होगा बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा। इसमें 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क जो है उसी का एडी सिर्फ 0 होगा। देखो कनेक्टेड एडी 0 दिखा रहा है, ठीक है ना, समझ में आया, आया समझ यस में, ठीक है। तो ये होता है इसका कहानी। तो चलो ये हो गया, होने के बाद अभी करना होगा हमें पिंग। तो राउटिंग टेबल देख लिया, दोनों का हो गया। चलो मैं कोलकाता से क्या करता, इस आईपी को पिंग मारता, जो कि मेरा गुवाहाटी राउटर का ये जो पीसी है 2001 कॉलन कॉलन लास्ट में जो 2 है, ठीक है। इसको पिंग मारो, टू पिंग 2001, उसके बाद कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन कॉलन 2 मारो पिंग। अभी इस राउटर में हो, गुवाहाटी वाला राउटर। तो यहाँ से मैंने पिंग किया उसको, कोलकाता का जो इंटरफेस था इसको, हाँ ठीक है, इसको पिंग किया था। तो कोलकाता का इस इंटरफेस में, ये कोलकाता राउटर है ना, तो कोलकाता का इस F01, इसमें ये वाला आईपी था ना FECB01, तो उसको गुवाहाटी से पिंग हो रहा है। देखो पिंग FEC ये 100% हो गया। उसके बाद गुवाहाटी राउटर से मैंने F00 को पिंग मारा, तो पिंग ये मारा, ये भी 100% हो गया। उसके बाद मैंने गुवाहाटी राउटर से उसका जो लैंड पीसी है, लैंड पीसी जिसका आईपी एड्रेस है ये वाला कॉलन कॉलन 2, तो कॉलन कॉलन 2 को पिंग मारा, तो उसका रिप्लाई क्या आया, ये भी 100% पिंग हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, गुवाहाटी राउटर से यहाँ पिंग जा रहा है, यहाँ भी पिंग हुआ और यहाँ भी पिंग हुआ। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, कोलकाता का ये वाला इंटरफेस जो है कोलकाता राउटर का 20, ये वाला, इसको मैं गुवाहाटी से पिंग मारता हुआ, होता है कि नहीं देखता हूँ। 20:1:1 ना, इसको पिंग मार के देखो, पिंग 20:1:1:1:1 हुआ, पिंग हुआ, ठीक है ना, ये भी पिंग हुआ। तो ये अगर पिंग होता है तो कोलकाता में क्या आईपी एड्रेस है पीसी में, ये वाला है ना 20, तो इसको अभी पिंग मारो, ये मिलेगा कि नहीं, पिंग, अच्छा ये तो मेरा है ना, आप एरो मारो, ये इसको कॉल 2 कर दो, हो गया ना, हो गया, क्यों नहीं हुआ, हुआ ना, पिंग हो गया। तो अगर मैं अभी यहाँ जाता हूँ विन मशीन में, जो कि मेरा कौन सा वाला मशीन है, ये वाला मशीन, ये वाला मशीन, ठीक है। यहाँ से अभी मैं कोलकाता का जो मशीन था मेरा, आईपी एड्रेस क्या था कोलकाता का 20:, तो यहाँ से मैं अभी पिंग मारता हूँ, पिंग कोलकाता लैंड का जो पीसी है उसका आईपी है 20:1:1:1:1:2, इसको पिंग मारता हूँ, ये पिंग क्यों नहीं मिल रहा है, पीसी टू पीसी पिंग नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, राउटर से पिंग हो रहा है ना, राउटर से पिंग हो रहा है। अगर मैं कोलकाता राउटर में जाता हूँ, कोलकाता, यहाँ मैं गुवाहाटी राउटर का, यहाँ क्या आईपी एड्रेस है, सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ,
इसमें आईपी है ये वाला ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ जाके पेस्ट मारो तो ये पिंग हो गया। तो कोलकाता से गुवाहाटी का इस इंटरफेस में पिंग आ रहा है। अभी 2000 जो है इसको पिंग मार के देखो, कोलकाता से पिंग 2001:1:1:1:1 और 2 पिंग होगा ना। कॉन्फ़िग मोड में हो तो 2 लगाना है, 2 पिंग। कोलकाता से पिंग नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, कोलकाता में जाके नो IPv6::/0, उसके बाद गुवाहाटी का ये क्या दिया था मैंने, एग्जिट इंटरफेस दिया था FA01 ना, FA0/1, इसको नो IPv6 राउट, मुझे डिफ़ॉल्ट राउट दिया था, कोलकाता से डिलीट करता हूँ। डिलीट करके IPv6 राउट मैं डिफ़ॉल्ट ही करता हूँ, :/0, लेकिन ये गुवाहाटी राउटर का जो FA01 है उसका मैं IP एड्रेस दे देता हूँ। क्या IP है इसका, ये वाला ना, FEDC:1। चलो इस IP को यहाँ डालता हूँ, ये डाल दिया। अभी मैं मतलब जो नेक्स्ट हॉप है वो नेक्स्ट हॉप दे दिया, ठीक है, कोलकाता से गुवाहाटी का नेक्स्ट हॉप दे दिया। देने के बाद अभी कोलकाता से मैं इसको पिंग करता हूँ, 2 पिंग, यही IP है तो इसको पिंग मिला, ठीक है। कोलकाता से गुवाहाटी का FA01 पिंग हो रहा है। अभी 2 पिंग 2001:1:1:1:1 अभी पिंग हुआ कोलकाता से। अभी 2 पिंग 2001:1:1:1:2 अभी पिंग हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। सर अभी पीसी से हो जाएगा शायद। अभी पीसी से होना चाहिए। कौन सा, यही से मारा था ना पिंग, ये कौन सा वाला है, विन सिग्नल, नहीं ये नहीं है, सिर्फ विन लिखा था ना, विन, ये उस विन वाला। हाँ तो विन वाला मशीन पे जाओ, ये विन, ये पिंग किया था ना, अभी मारा था, अभी आ रहा है, देखा। तो कहने का मतलब ये हो गया, अभी अगर तुमने लिंक लोकल एड्रेस यूज किया, देखो सॉरी लिंक लोकल नहीं, UI64 अगर यूज किया और उसमें अगर तुमने स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग किया तो एग्जिट इंटरफेस का नाम मत लो, ठीक है। उसमें मतलब एग्जिट इंटरफेस मत दो, उसमें इंटरफेस का IP डाल के दे दो, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया ना, मुझे वैसा नहीं। मैंने क्या किया हाँ देखो, सर। मैंने क्या किया, कोलकाता में मैंने जब डिफ़ॉल्ट राउटिंग किया था, मैंने कोलकाता राउटर से यही बोला था कि कहीं भी जाना है तुम्हें इस इंटरफेस से जाना है, लेकिन उस टाइम पिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अभी पिंग हो रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अभी देखो दोबारा अगर मैं, अभी पिंग हो रहा है मेरा, ठीक है, अगर कोलकाता राउटर में जाके मैं उसको डिलीट करता हूँ, मान लो ये वाला कमांड, ये यही किया था ना, Ctrl+A, नो लगाओ, मतलब जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग मैंने किया एग्जिट इंटर नेक्स्ट हॉप लेके, मतलब गुवाहाटी राउटर का यही IP है ना, FA0, इसको अगर मैंने दे दिया एंटर, उसके बाद तुमने अगर IPv6 राउट कर भी दिया कॉन्फ़िगर, देखो ये अगर मैंने कर दिया, इसको अगर मैंने यहाँ से हटाया, हटा के मैं बोलता हूँ कि FA0/1, सामने से नो को हटाओ, यहाँ से नो हटाओ, एंटर मारो। अभी अगर तुम पिंग मारोगे, देखो 2 पिंग, ये वाला इंटरफेस, ये इंटरफेस किसका है, गुवाहाटी राउटर का FA01 का IP, इसको पिंग मारो, एंटर मारो, ये पिंग हो रहा है। अभी देखता हूँ रोबोट 2 पिंग होता है कि नहीं, अगर होता है तो अच्छी बात है। 2001:1:1:1:1 देखा नहीं हो रहा है, समझ गया ना, समझ में आया।
आया समझ में? मैं कहा हूँ कोलकाता राउटर में, कोलकाता से इस इंटरफेस को पिंग नहीं जा रहा है। यहाँ तो हो गया, लेकिन यहाँ पिंग नहीं जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? अभी मैं क्या यस करता हूँ, ये जो कोलकाता का जो एग्जिट इंटरफेस लेके जो मैंने डिफॉल्ट राउट किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट करके इसका जो प्रॉपर नेक्स्ट हॉप होगा, कोलकाता का नेक्स्ट हॉप ये वाला होगा ना, FA01, इसका जो IP एड्रेस है उसको एज ए नेक्स्ट हॉप लेके अगर मैं करता हूँ तब क्या होगा देखो। तो यहाँ जाता हूँ, यही था ना मेरा कॉन्फ़िगरेशन, इसको नो कर दो, इसको डिलीट करो, और नेक्स्ट हॉप वाला कमांड भी होगा मेरा ऊपर, यही किया था ना। तो सामने से इसका जो नो है, नो को यहाँ से हटा दो, नो, एंटर मारो। अभी देखो डू पिंग जो मैंने किया था, डू पिंग ये 2001, इसको पिंग नहीं मिला था, अभी देखो पिंग अभी आ रहा है, पिंग। ठीक है, समझ गया? समझ में आया ना? आया समझ में? अभी यस मैं क्या सर। करता हूँ, अभी एक चीज़ मुझे कंफर्म करना है, वो चीज़ ये है, क्योंकि मैंने गुवाहाटी राउटर और कोलकाता राउटर के बीच में EY64 बिट वाला फॉर्मेट यूज़ किया था, मतलब यही से मैंने IP एड्रेस इसमें ऑप्टेन किया था। ऑप्टेन करने के बाद जब मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग करता हूँ तो FA01 से मेरा नहीं जा रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कोलकाता राउटर से, अभी तो मेरा पिंग हो रहा है ना, PC टू PC भी पिंग हो रहा है, जब मैंने नेक्स्ट हॉप डाल दिया। अभी कोलकाता राउटर से मैं क्या करता हूँ, इसका डिफ़ॉल्ट राउटिंग हटा के कोलकाता से 2001 जो है इसको मैं स्टैटिक करता हूँ, और वही FA01 लगा के करता हूँ, होता है कि नहीं देखता हूँ। ठीक है, बुझी बचा ने? जैस्मिन, प्रशांत, मनिंदर, एसामिज वाला सब समझ गया? हाँ आ रहा है समझ में। मुझे सर यस सर। हाँ यस। हाँ तो मैं सर इसको यहाँ से हटाता हूँ, अभी डिफ़ॉल्ट राउटिंग यही था ना मेरा नेक्स्ट हॉप वाला। ठीक है, इसको हटा दिया। अभी मैं करूँगा क्या, अभी मैं स्टैटिक राउटिंग करता हूँ, IPv6 राउट कोलकाता से, हाँ किसको, इसके लिए होगा ना 2000 नेटवर्क के लिए। तो 2001:1:1:1:1, क्योंकि IPv6 भी मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ ना इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हॉप, उसके बाद FA0/1 डाल दो, कोलकाता का एग्जिट इंटरफेस नेम, एंटर मारो। अभी पिंग मार के देखो, वही पिंग, दो पिंग, वो कनेक्टेड इंटरफेस तो होगा ही ना कोलकाता से, ये गुवाहाटी का FA01 वैसे भी पिंग होगा। ठीक है, मुझे देखना है ये 2001 को पिंग मिलता है कि नहीं। 2001:1:1:1:1 देखा, नहीं मिल रहा है। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, मतलब नेक्स्ट हॉप तुम्हें देना होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ तुम्हें ये एग्जिट इंटरफेस जो दिया ये नहीं देना है तुम्हें, FA01 जो है इसका तुम्हें IP एड्रेस यहाँ देना होगा, कोलकाता से अगर किया तो। ठीक है ना, तब हो जाएगा। समझ गया? आया समझ में? यस समझ में आया? यस सर। अभी मुझे एक चीज़ देखना है, वो ये देखना है कि हमने ये देखा कि अगर मैंने राउटर के बीच EY64 बिट वाला IP एड्रेस यूज़ किया, यहाँ भी, तो अगर मैंने एग्जिट डाल दिया तो नहीं ले रहा है वो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों राउटर जो है FA01 दोनों से तुम IP को डिलीट करो, मतलब EY64 बिट हटाओ, हटा के इसमें तुम स्टैटिक IP एड्रेस दे दो, उसके बाद एग्जिट डाल के देखो होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों से FA01 FA0 दोनों से इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ मैं नेटवर्क वही लेने वाला हूँ, सपोज A:/A:/A:/64। ठीक है, और इसी में से IP आएगा ना, तो मैं यहाँ डालूंगा ::1 और यहाँ डालूंगा ::2, उसके बाद एग्जिट लगा के देखता हूँ होता है कि नहीं। समझ गया ना? समझ में आया? बुझी वैसा? यस यस। इंटरफेस FA0/1 इसमें डालो, इंटरफेस FA0/1 इसमें डाल के इसमें लिखो नो IPv6 एड्रेस। ठीक है, नो IPv6 एड्रेस। इस क्या हो गया ये? सर IP दो बार लिखा है आपने। और दो बार नो लिखा है। IP देन अगेन IPv6 हाँ, वन IP शुड बी नो रिमूव। IPv6 एड्रेस। ठीक है, कोलकाता से इसको रिमूव कर दिया, और उसके बाद गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी में भी जाओ, गुवाहाटी में जाके यहाँ से भी FA01 जो है यहाँ से IP रिमूव करो उसका, कॉन्फ़िग T, इसमें लिखो इंटरफेस FA0/1 नो IPv6 एड्रेस। ठीक है, अभी गुवाहाटी में IP एड्रेस डालो, IPv6 एड्रेस अभी मैन्युअली कर रहा हूँ। ठीक है, A::A::A::1/64 मतलब EY यूज नहीं किया, ये डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली गुवाहाटी में जाओ, क्योंकि वो तो एक ही नेटवर्क होगा ना,
तो इंटरफेस FA0/1, यहाँ जाके तुम IPv6 एड्रेस डालो, IPv6 एड्रेस A:/A:/A:/2, ठीक है, /64 एंटर। समझ गया ना? समझ में आया? आया समझ में? गुवाहाटी यस का F01 ये डाल दिया, ये वाला, और कोलकाता का F01 ये डाल दिया, मतलब सेम नेटवर्क हो गया, इसमें डाल दिया 1, इसमें डाल दिया 2। अभी किसी से एक को पिंग मारो, समझ में? गुवाहाटी से कोलकाता को पिंग मारता हूँ, दो पिंग A:/A:/A:/2 मारो पिंग। पिंग आया? चलो पिंग आया। अभी मैं क्या करता, दोनों में डिफॉल्ट राउटिंग डाल देता हूँ, IPv6 राउट, ठीक है, दोनों में डाल देता हूँ /0, और नेक्स्ट ऑफ क्या एग्जिट डाल के करना था ना हम लोगों को, नेक्स्ट, चलो एक में नेक्स्ट ऑफ डाल देता हूँ A:, और एक में एग्जिट डाल दूंगा A:/A:/A:/2, मतलब ये कोलकाता वाला IP एड्रेस है, ठीक है ना? मुझे वैसा ना आया समझ में? यस सर। ऐसे इसमें है ::1, इसमें था ::2, बीच का नेटवर्क A है ना? तो मैं गुवाहाटी राउटर में नेक्स्ट ऑफ डाल दिया A::2, ठीक है, इसको एंटर कर दो। अभी कोलकाता में जाओ, कोलकाता में जाके यहाँ से भी तुम डिफॉल्ट राउट मारो, डिफॉल्ट राउट लिखो IPv6 राउट, IPv6 राउट ::/0, और अभी मुझे नेक्स्ट ऑफ नहीं देना है, इसका एग्जिट देना है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता, एग्जिट इंटरफेस दिया था तो पिंग नहीं हो रहा था, है ना? तो FA0/1 डालो, ये डाल दिया, ठीक है। अभी मैं कोलकाता से पिंग मारता, दो पिंग, पहले मारो A:/A:/A:/1, ये तो पिंग होगा, इसके लिए मुझे राउटिंग नहीं चाहिए, बिकॉज कनेक्टेड लिंक है, ये 100% है, ठीक है। अभी गुवाहाटी राउटर का जो FA00 में IP एड्रेस है 2000 वाला, उसको पिंग मारो कोलकाता से 111:1, ये देखो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? यस ठीक सर। है, ये देखो नहीं हो रहा है, पिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखा? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था पिंग। नहीं तो देखो, अगर नहीं होगा तो एग्जिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज ही नहीं होगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आया ना समझ में? यस हाँ। सर। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्या कमांड डाला था, ये वाला IPv6 राउट वाला, इसको FA01 यहाँ से हटाओ, ताकि यहाँ क्वेश्चन मार्क डालो, क्या क्या ऑप्शन है देखो। है तो इंटरफेस वाला ऑप्शन, फास्ट इथरनेट डाल सकते हो, ठीक है, होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ नेक्स्ट ऑफ डाल दूंगा, देखना हो जाएगा A:/A:/A:/1, ये नेक्स्ट ऑफ है ना कोलकाता का, गुवाहाटी वाला राउटर, एंटर मारो। अभी तुम दो पिंग मारो 2001:1:1:1:1, अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जिट वाला डाल दिया, फिर ये हो गया, एंटर मारने के बाद अभी दो पिंग मारो, तो दो पिंग इसमें आपने नो डाला नहीं सर IPv6 राउट में। वही रह गया ना पहले से। हाँ, इसमें इसको मुझे नो करना था ना, इसको हाँ उसको नो करके पहले रिमूव करके फिर आपको एग्जिट इंटरफेस को हटा के फिर ये डालना है ये ना। डालना है, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री हो गया इसमें, तो मुझे पहले क्या करना है, ये पहला वाला जो है इसमें सामने नो लगाना है, नो, उसके बाद ये भरना है, ठीक है। तो एग्जिट वाला रिमूव कर दिया, नेक्स्ट ऑफ वाला डाल दिया कोलकाता राउटर में टुवर्ड्स गुवाहाटी डायरेक्शन। अभी पिंग मारो,
अभी भी नहीं आ रहा है। अभी तो आ रहा था कुछ देर पहले। दोनों में जब राउटिंग टेबल चेक किया, फिलहाल यहाँ है, ये सब है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस लास्ट टाइम दोनों में स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग किया था ना लास्ट टाइम, आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद। यस तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, रुको, ये वाला, ये जो है ना, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो इसको मुझे डिलीट कैसे करना होगा, यहाँ लिखो नो IPv6 राउट 20:1:1:1/64, उसके बाद ये आईपी डाल दो, एंटर। स्टैटिक को डिलीट कर दिया, डिफॉल्ट एनी नेटवर्क A:1:1:1:2 में से है। अभी इसका फिर से राउटिंग टेबल देखो, 200 IPv6 राउट, यहाँ स्टैटिक वही वाला मैनुअल वाला हट गया, तो अभी डिफॉल्ट राउटिंग है ये वाला, ठीक है। यहाँ भी जाता हो तो ये 2000 के लिए एक स्टैटिक राउटिंग है, कहाँ से है, फास्ट इथरनेट 0/1 यहाँ से था, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से नो IPv6 राउट 2001:1:1:1:/64, उसके बाद FA0/1 दिया, 200 IPv6 राउट मारो, अभी वो वाला नहीं है, यहाँ भी डिफॉल्ट राउट आ गया, ये वाला है ना। तो दोनों में डिफॉल्ट राउट है। तो कोलकाता बोलेगा कोई भी अननोन मिला तो मैं A:1:1:1 में भेजूंगा, और गुवाहाटी बोलेगा कोई भी अननोन मिला तो मैं ::2 में भेज दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं पिंग मारता हूँ, डू पिंग 20 को 20:1:1:1:1 अभी मिला, ठीक है ना। तो गुवाहाटी से कोलकाता राउटर का जो लैंड इंटरफेस है उसको पिंग मिल रहा है। अभी कोलकाता से तुम जाओ, यहाँ से लिखो डू पिंग 2001:1:1:1:1 आया भी, ठीक है। वही दोनों राउटिंग था, इसलिए मिस मैच समझ में आया समझ में। सर, मतलब एक ही राउटिंग रख सकता है, 2 राउटिंग एक साथ था ना, इसलिए नहीं हो रहा था। इसलिए क्योंकि दोनों का AD सेम है ना, ठीक है ना। स्टैटिक का भी AD 1 था, ओके डिफॉल्ट का भी AD 1 था, वो किसको लेना है, ठीक है ना, ठीक है, समझ गया। वो भी मैं देखता हूँ एक बार, हाँ, अभी रहने दो। अभी ऐसा हो गया, पहले ये देख लेता होता है कि नहीं, ठीक है। अभी गुवाहाटी कोलकाता दोनों का लैंड इंटरफेस पिंग हो गया। अभी मैं पीसी को पिंग मारता, डू पिंग गुवाहाटी से मारो पिंग 20:1, अच्छा हुआ प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा ट्रबल शूटिंग देखा तुम लोगों ने कैसा होता है, ठीक है ना। ::2 आया। तो गुवाहाटी से देखो कोलकाता का जो पीसी है उसको पिंग मिल रहा है, ठीक है ना। कोलकाता से मैं क्या करता हूँ, डू पिंग 20:1:1:1:1 क्या था, नहीं कोलकाता से किया था 2000 था ना, गुवाहाटी वाला आईपी 2001:1:1:1:1:2 आया, पिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक सक्सेसफुल है। अभी क्या किया मैंने, देखो दोनों को डिफॉल्ट राउट डाल दिया, गुवाहाटी में भी डिफॉल्ट है, इसमें भी डिफॉल्ट है ना, समझ गया। लेकिन ये वाला आईपी नहीं, वही वाला ये वाला आईपी है, ये वाला आईपी SS/64, मतलब जो UI वाला है वो नहीं है, : इसमें 1 डाला, : इसमें 2 डाला, तो सब मेरा पिंग हो रहा है। यहाँ तक ये भी पिंग हो गया, ठीक है, यहाँ तक पिंग हो गया, समझ गया ना। समझ में आया जैस्मिन, प्रशांत, Yes, sir. नरेंद्र, यस महेंद्र, सर, बाकी अखमिया की नहीं, पैसा मुझे असमीज वाला जो भी हो, पाँच आया पाँच समझ में? वही से सर हाँ यहाँ तक हो गया। UI के थ्रू नहीं हुआ क्या हाँ UI वही है,
यूआई में क्या होता है, अगर मैं राउटर के बीच अगर यूआई लगाता हो तो यूआई से वो पिंग, अगर तुम यहाँ लगाओगे ना ये सब, इन सब में यूआई लगाओ काम हो जाएगा, लेकिन राउटर के बीच जो है ये अगर होता है तो यूआई से अगर एग्जिट इंटरफेस डाल देते हो तो नहीं लेता है। यूआई होगा, जैसे हमने पहला किया था कि यूआई होता है, लेकिन उसमें भी क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस डाल के करना पड़ता है, लेकिन एग्जिट इंटरफेस से नहीं हो रहा था। समझ गया? समझ में आया? आया ना समझ में? Yes, sir. हाँ अभी मैं क्या करूंगा, अभी वो भी कन्फर्म एग्जिट इंटरफेस से नहीं हो रहा था डिफॉल्ट राउटिंग में। अभी मैं क्या करूंगा देखो, फिर से मैं FA01 FA01 दोनों से, ठीक है, दोनों से मैं, अच्छा वो करने से पहले मैं एक चीज और करता हूँ। हम लोग का इसमें दो राउटिंग था ना, इसलिए नहीं हो रहा था ना, डिफॉल्ट भी था स्टैटिक भी था। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो 200 IPv6 राउट ये है, इसका राउटिंग टेबल देखो, और कोलकाता का भी राउटिंग टेबल 200 IPv6 राउट, दोनों का राउटिंग टेबल देखो फिलहाल। देखो ये गुवाहाटी वाला है, ये कोलकाता वाला है ना, तो गुवाहाटी में ये वाला है डिफॉल्ट राउट, ठीक है ये है, और कोलकाता में ये वाला राउट है। अभी मैं क्या करता हूँ, गुवाहाटी में मैं अभी स्टैटिक राउटिंग भी डाल देता हूँ, इसमें स्टैटिक डाल देता हूँ और यहाँ भी स्टैटिक डाल देता हूँ। लेकिन अगर मैं स्टैटिक डालता हूँ तो दोनों में एडी हो जाते हैं 1, तो स्टैटिक में मैं एडी चेंज करता हूँ, ठीक है, अजय बुझी भाई ना, एडी में इसमें 5 देता हूँ और इसमें भी मैं एडी 5 दे देता हूँ, क्योंकि मेरा और एक डिफॉल्ट राउटिंग है ना इसमें, तो इसलिए मैं करता हूँ IPv6 राउट। अभी तुम गुवाहाटी के लिए कौन सा था अननोन, 20:1:1:1:1 क्या था 64 है ना। नेक्स्ट ऑफ कौन होगा, A:A:A:A:2, ठीक है, और एडी डाल देता हूँ 5, एंटर, ठीक है, और इसमें भी करता हूँ IPv6 राउट, इसके लिए होगा 2001:1:1:1:64। नेक्स्ट ऑफ हो गया इसका, चलो इसका एग्जिट डाल देता है, FA0/1 एग्जिट, एडी डाल देता हूँ 5, ठीक है। अभी दोनों का राउटिंग टेबल देखो, 200 IPv6 राउट, और इसमें भी जाओ लिखो 200 IPv6 राउट। अभी दोनों का राउटिंग टेबल कंपेयर करो। राउटिंग टेबल ये हो गया गुवाहाटी वाला राउटर, ये है मेरा कोलकाता वाला राउटर, है ना, ठीक है। अभी दोनों में देखो, गुवाहाटी में ये मेरा डिफॉल्ट राउट है, एनी नेटवर्क ::2 से भेजना है उसको, लेकिन यहाँ एक स्टैटिक राउटिंग भी है, डायरेक्ट टू एनटी के लिए ::2 से जाना है, लेकिन इसमें एडी दिखा रहा है 5, है ना। कोलकाता जो है ये बोल रहा है कि मेरे पास डिफॉल्ट है, कोई भी नेटवर्क जाना है तो ::1 से पैकेट भेजना होगा, लेकिन यहाँ एक स्टैटिक राउट भी है 2001 नेटवर्क के लिए, अगर मुझे भेजना है तो भेजना होगा FA01 से, मतलब ये एग्जिट दिया था, एग्जिट, ठीक है। अभी मैं पिंग मारता हूँ, पिंग मिलता है कि नहीं देखो, दो पिंग, गुवाहाटी से मैं 20 को पिंग मारता, 20:1:1:1:1:1 आया पिंग, 20 का जो लैंड पीसी है मारो, पिंग आ रहा है, हो रहा है, देखा यही नहीं हो रहा था अभी कुछ देर पहले, है ना, आया समझ में, ये पिंग नहीं हो रहा था, बुझी पैसा ने, पैसा बुझी, पैसों हाँ, यस ये सर पिंग कुछ देर पहले नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा था, देखो क्यों नहीं हो रहा था ये पिंग, इसलिए नहीं हो एडी रहा वाले था, दोनों का बंद था। दोनों का सेम था। गुवाहाटी राउटर जो है इसमें देखो, इसमें भी एडी 1 था, लेकिन जब पहले हमने डिफॉल्ट स्टैटिक किया हुआ था इसमें भी वैल्यू 1 था, तो वो कंफ्यूज हुआ था कि डिफॉल्ट का भी 1 है, स्टैटिक का भी 1 है, तो मैं बेस्ट किसको ले लूँ, बेस्ट इसमें नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी कर दिया क्या, स्टैटिक का जो है इसका एडी में कर दिया 5, और यहाँ भी देखो स्टैटिक एग्जिट इंटरफेस लेके ही किया मैंने, लेकिन इसमें भी एडी कर दिया मैंने 5, लेकिन डिफॉल्ट का क्या है, डिफॉल्ट का एडी है 1 और यह भी 1 है, तब राउटर जब देखेगा कि अच्छा लोएस्ट एडी इज द बेस्ट हो गया, तो वो डिफॉल्ट राउट से नेटवर्क चला रहा है, ठीक है ना, समझ गया, आया समझ में। अगर मैं Yes, यहाँ से, यस सर अगर मैं यहाँ से अभी स्टेट डिफॉल्ट राउटिंग जो है उसको डिलीट कर दूँ तो कौन होगा, स्टैटिक से नेटवर्क चलेगा, तो देखता हूँ होता है कि नहीं। तो दोनों राउटर में जाओ, यहाँ क्या है देखो, ये वाला है ना डिफॉल्ट राउटिंग वाला है, तो इसको डिलीट करो, यहाँ से क्या करना है, नो IPv6 राउट, यहाँ जाओ ::/0, नेक्स्ट अब क्या दिया था, A::A::A::2, इसको डिलीट कर दो, कर दिया डिलीट, ये डिलीट हो गया। अभी 200 IPv6 राउट मारो, इसमें देखो सिर्फ स्टैटिक वाला है,
डिफ़ॉल्ट राउट वाला नहीं है, देखो इसमें सिर्फ स्टैटिक, ये देखो 20 के लिए सिर्फ स्टैटिक है जिसमें AD है 5। तो यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, कोलकाता से ये डिफ़ॉल्ट वाला डिलीट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट। तो लिखो नो IPv6 राउट, ठीक है, :/0 और नेक्स्ट अब क्या था, A:\A:\A:\A:1, ठीक है। अभी 200 IPv6 राउट मारो इसमें, देखो इसमें डिफ़ॉल्ट वाला रूट नहीं है तो ये स्टैटिक वाला है, ठीक है ना। अभी कोई भी एक राउटर में जाके पिंग डालो, do पिंग क्या करना है, 20 को मारो भाई, 20:1:1:1:1:1 एंटर, आ रहा है पिंग। फिर 2 को मारो, 2 पिंग आ रहा है, ठीक है, समझ गया ना, आया समझ में। अभी मतलब Yes. अभी स्टैटिक से नेटवर्क यस चल रहा सर। है, डिफ़ॉल्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा क्या करता हूँ, ये जो दो इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस से जो मैंने इसका जो मैनुअल IP दिया था, मतलब EY64 हटाया था ना, मैं दोबारा इसको EY64 लाता हूँ, ठीक है। लाके फिर एक बार कोशिश करके देखता हूँ होता है कि नहीं, ठीक है ना, समझ गया ना, आया समझ में, Yes, sir. यस सर। ठीक यस है। सर। तो ये मैनुअल वाला से तो हो जाता है, मैनुअल वाला अगर नेक्स्ट हॉप भी दे दिया तो भी हो गया, एग्जिट इंटरफेस डाल दिया तो भी हो गया, वही चेक किया था ना, है कि नहीं। तो अगर याद है तुम्हें, मैंने कोलकाता से यहाँ से जब मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग किया था, :/0 जब किया था मैंने, यहाँ जब FA0/1 दिया था तब ये काम नहीं कर रहा था, है ना। लेकिन FA01 को हटा के जब मैंने FA01 इसका जब IP एड्रेस डाला तो काम कर रहा था, है कि नहीं, मतलब EY64 में इसमें ऐसा हो रहा था। लेकिन गुवाहाटी राउटर से जब मैंने स्टैटिक किया इसमें से, तो मैंने यही वाला नेक्स्ट हॉप दिया था, FA01 इसका IP स्टैटिक में नेक्स्ट हॉप दिया था, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट में जब मैंने कोलकाता से किया था डिफ़ॉल्ट राउटिंग, तो नेक्स्ट हॉप IP देने से मेरा पिंग होता था, लेकिन FA01 देने से पिंग नहीं हो रहा था, ठीक है ना। उसी को दोबारा देखना है तो क्या करना होगा, दोनों राउटर में जाओ, दोनों राउटर में जाके जो स्टैटिक राउटिंग किया दोनों का डिलीट कर दो। पहले स्टैटिक राउटिंग क्या किया था इसमें, ये क्या था ना, नहीं ये नहीं वो हमने कमांड डाला ही नहीं ना। तो एक बार काम करो, 200 IPv6 राउट डालो इसमें कमांड, इसमें कौन सा है, ये 2001 वाला ना, ये वाला 20 वाला, तो इसको डिलीट कर दो यहाँ से। तो लिखो नो IPv6, IPv लिखने से भी होगा, IPv6 राउट क्या था 20 ना, 20:1:1:1:1 क्या है /64 है ना। +6 उसके बाद मैंने दिया था इसमें क्या, ए AD वैल्यू 5। A:\A:\A:2 है ना, नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस, ये 2 हो गया। उसके बाद AD वैल्यू मैंने दिया था 5, इसको डिलीट कर दो, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अभी अगर यहाँ 200 IPv6 राउट देखोगे तो देखना इसमें कोई भी राउटिंग नहीं है, तो सिर्फ कनेक्टेड एंड लोकल वाला IP है, ठीक है। तो यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाके तुम्हें करना है 2001 वाला, ये वाला लिंक मैंने इसमें एग्जिट इंटरफेस डाला था तो इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो इसमें जाओ, लिखो नो IPv6 राउट 2001:1:1:1:/64 FA0/1 एंटर। तो 200 IPv6 राउट डालो, नहीं है राउटिंग, ठीक है। अभी मैं गुवाहाटी राउटर में जाके करता हूँ क्या, 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो इसमें FA01 जो है यहाँ से मैं A: वाला IP को हटाता हूँ, फिर मैं दोबारा EY लेना है, ठीक है। तो इंटरफेस FA0/1, इसमें लिखो नो IPv6 एड्रेस, उसके बाद लिखो IPv6 एड्रेस होगा A:\A:\A:/64, उसके बाद EY64, ये हो गया। तो दोबारा यहाँ जाओ कोलकाता में, यहाँ भी लिखो इंटरफेस FA0/1 नो IPv6 एड्रेस एंटर। उसके बाद लिखो IPv6 एड्रेस, इसमें होगा वही A:\A:\A:/64 EY64 एंटर, समझ गया, आया समझ में। 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ डालो, आया, ये देखो आ गया UI64 वाला IP। और इसमें भी जाओ, 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ डालो, इंटरफेस ब्रीफ, तो इसमें भी वो वाला IP एड्रेस आ गया। अभी मुझे क्या करना है, दोनों का डिफ़ॉल्ट, चलो दोनों में डिफ़ॉल्ट राउटिंग डाल देता हूँ,
समझ गया ना यहाँ तक? मैंने मैनुअल आईपी हटाया, बीच में जो लिंक है उसमें दोबारा EY64 डाल दिया, यस ठीक है? सर। ठीक है ना? ये डाल दिया, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें IPv6 राउट दोनों में चलो डिफॉल्ट डाल देता हूँ, :/0, ठीक है? तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं दोनों का नेक्स्ट हॉप लेके करता हूँ, ठीक है? तो गुवाहाटी के लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा? 56801, ये वाला आईपी होगा ना? ये सब तो समझ में आ गया, सिनेरियो समझ में तो आ गया ना अभी? बीच में जो लिंक है वो FA01 ही है ना? ठीक है ना? ठीक है, जी वैसा नहीं यस समझे? सर। ठीक है, Yes, sir. इसको सिनेरियो याद रखना यस सर। कि दोनों राउटर के बीच इंटरफेस FA01 ही है, ठीक है? दोनों के बीच। तो मैं थोड़ा इधर ऊपर लाता हूँ इसको। तो गुवाहाटी में अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो गुवाहाटी के लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा? ये कोलकाता का FA01। तो मैं क्या करता हूँ, इस आईपी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ तुम पेस्ट मारो, हो गया? ये वाला हो गया। अभी कोलकाता में जाके मैं क्या करता हूँ, IPv6 राउट :/0, और इसका जो नेक्स्ट हब होगा, नेक्स्ट हब वो होगा ये वाला, गुवाहाटी का FA01 में ये वाला आईपी एड्रेस है, तो ये होगा उसके लिए नेक्स्ट हब। तो मैं यहाँ नेक्स्ट हब डाल देता हूँ, यहाँ हो गया, ठीक है? अभी तुम क्या करो, दोनों का राउटिंग टेबल देखो, 200 IPv6 राउट, और इसमें भी मारो 200 IPv6 राउट, ठीक है? मार दिया, दोनों का राउटिंग टेबल चेक करो। देखो ये गुवाहाटी बोल रहा है कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट है ये वाला, है ना? कोलकाता भी बोल रहा है कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट है ये वाला, नेक्स्ट हब से, ठीक है? अभी पिंग मारो कोई भी एक राउटर जाके, सपोज मैं गुवाहाटी में आया, दो पिंग 20 को पिंग मारो, 20:1:1:1:1:1 पिंग आया। 20 का पीसी जो है उसको पिंग मारो, पिंग आ रहा है, हो रहा है पिंग, समझ गया ना? आया समझ में? Yes, कोलकाता sir. से पिंग मारो, दो पिंग 2001:1:1:1:1 पिंग आया, 2001:2 पिंग आया। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस काम चल रहा है ना? ये EY64 बिट में, समझ गया ना? दोनों में EY64 बिट वाला आईपी एड्रेस है जो बीच में लिंक है उसमें। अभी मैं क्या करता, दोनों का डिफ़ॉल्ट राउटिंग डिलीट करके दोबारा डिफ़ॉल्ट राउटिंग करेंगे, लेकिन एग्जिट इंटरफेस लेके करेंगे, वो होता है कि नहीं देखता हो, ठीक है ना? समझ गया ना? आया समझ में? यस Yes, सर। अच्छा, उससे पहले और एक काम करता, पिंग तो हो गया, मैं क्या करता हूँ देखो, दोनों में से नो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये कंफर्म कर लेता हूँ ये चाहिए कि नहीं। इसमें से भी मैंने हटा दिया, और इसमें भी नो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग हटाओ। तो अभी दोबारा वो पिंग मारो, पिंग होता है कि नहीं देखो, 21:1 देखा? नहीं हो रहा है, देखा? ठीक है, मतलब क्या है yes, पता है, अगर राउटिंग किया, ठीक है ना, राउटिंग के टाइम ही तुम्हें IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग वाला ऑप्शन चाहिए, समझ गया? आया समझ में? yes, sir. हैं? यस सर। ये नहीं हो रहा है, देखा? ये नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी क्या किया था, जब नहीं हो रहा था तो कोलकाता में मैंने, तुम्हें याद है पहले जब आईपी दिया था, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग मैंने नहीं डाला था, और मैंने बाद में बोला था कि EY64 अगर दिया तो यूनिकास्ट राउटिंग नहीं होने से भी होगा, आईपी एड्रेस ले लेता है लेकिन राउटिंग में चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मुझे क्या करना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग यहाँ भी डालना होगा गुवाहाटी में, और कोलकाता जो है यहाँ भी मुझे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग जो है डालना है। अभी तुम गुवाहाटी से दोबारा पिंग मारो, देखो अभी पिंग मिलेगा, ये देखो आया पिंग, ठीक है? ये कंफर्म हो गया, राउटिंग के लिए ये कमांड चाहिए, है ना? ठीक है, समझ गया? Sir. हाँ, अभी मैं क्या करता, 200 IPv6 राउट गुवाहाटी में मारो, उसके बाद कोलकाता में जाके 200 IPv6 राउट मार दो, ठीक है? मारने के बाद अभी गुवाहाटी से ये जो डिफ़ॉल्ट राउट है, मैं इसको हटाऊंगा अभी, हाँ? तो देखो इसमें होगा शायद मेरा कॉन्फ़िगरेशन सर, डिफ़ॉल्ट वाला, हाँ? यूनिकास्ट राउटिंग एनेबल है कि वो हटा दिया गया है, वो चेक करने के लिए क्या कमांड है? क्या चीज़? मतलब यूनिकास्ट राउटिंग है कि नहीं देखने के लिए कौन सा कमांड है? शो रन मार के देखो, शो रन में दिखाएगा ना? 100 रन मारने से हो जाएगा ना? हाँ, वही दिखाएगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग है कि नहीं, ठीक है? ओके। तो ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट राउट किया था, इसको यहाँ से डिलीट करो, फिर कोलकाता में जाके यहाँ भी आप एरो मारो, जो लास्ट कमांड टाइप किया दिखाएगा, ये वाला किया था ना, ये ना FEDC, हाँ FE नहीं, हाँ
यही है ना FEDC, ठीक है। इसका 5.0 में ये वाला IP है ना FEDC, तो यही FEDC 1, ठीक है। इसको भी तुम लो कर दो, लो कर दिया। समझ में आया? आया समझ में? अभी देखो 200 IPv6 राउट मारो, इसमें कोई भी राउटिंग नहीं है। कोलकाता में भी जाओ 200 IPv6 राउट मारो, राउटिंग नहीं है, ठीक है। अभी मुझे दोनों में राउटिंग करना है एग्जिट इंटरफेस लेके, ठीक है। लेकिन अभी जो एग्जिट इंटरफेस है उसमें IP एड्रेस मेरा क्या है, EUI 64 बिट वाला है, समझ गया ना। लेकिन लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले हमने मैनुअली IP एड्रेस एक नेटवर्क लिया था, उसमें A:A:A:1 ::1 उसमें मेरा डेस्कटॉप में भी काम हुआ और एग्जिट इंटरफेस में भी काम हुआ ना, ठीक है ना। ठीक है, अभी EUI है बीच में, तो EUI में डेस्कटॉप IP से पिंग हो रहा था। अभी मैं एग्जिट डाल के करता हूँ, होता है कि नहीं देखता हूँ। IPv6 राउट, ठीक है, :/0, इसमें भी क्या है FA0/1, किसी का साउंड आ रहा है म्यूट कर दो, ठीक है। उसके बाद IPv6 राउट, उसके बाद :/0, ये भी होगा FA0/1, एंटर मार दो, ठीक है ना। ठीक है, तो 200 IPv6 राउट पे जाओ और यहाँ भी जाओ 200 IPv6 राउट पे जाओ। आया? अभी देखो दोनों में डिफ़ॉल्ट राउट आया मेरा। ये देखो गुवाहाटी का इसमें भी डिफ़ॉल्ट राउट है और कोलकाता का इसमें भी मेरा डिफ़ॉल्ट राउट है, दोनों में डिफ़ॉल्ट राउट है ना। लेकिन अभी एग्जिट इंटरफेस है। लेकिन ये जो एग्जिट इंटरफेस है, देखो इसका जो एग्जिट इंटरफेस है गुवाहाटी का और कोलकाता का जो एग्जिट इंटरफेस है, दोनों में जो IP एड्रेस है वो EUI 64 बिट वाला है, 64 है ना, वो वाला है। अभी पिंग होगा कि नहीं देखता हो, यही कुछ देर पहले नहीं हो रहा था ना हम लोग का। तो do ping 20:1:1:1:1, देखो नहीं होता है, समझ गया? समझ में आया? तो ये राउटर के बीच अगर EUI 64 वाला लिंक है, अगर EUI 64 बिट से तुमने IP जनरेट किया और उस टाइम तुमने स्टैटिक राउटिंग या डिफ़ॉल्ट राउटिंग कुछ भी किया, लेकिन वो जो तुमने एग्जिट इंटरफेस लेके अगर करोगे तो पिंग नहीं होगा। तो उसमें क्या चाहिए, डेस्कटॉप IP एड्रेस चाहिए, समझ गया ना। देखो पिंग नहीं हो रहा है, आया समझ में? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये कंफर्म हो यस गया सर। कि राउटर के बीच अगर तुमने EUI से IP एड्रेस लिया, EUI से IP एड्रेस लिया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया था गुवाहाटी एंड कोलकाता के बीच, देखो ये EUI वाला IP है। अगर मैंने यहाँ से स्टैटिक राउटिंग या डिफ़ॉल्ट राउटिंग कुछ भी करो, तो अगर EUI लिया तो तुम्हें नेक्स्ट हॉप मेंशन करना ही होगा। नेक्स्ट हॉप से करोगे काम बन जाएगा। लेकिन EUI अगर IP एड्रेस है, उस टाइम अगर तुमने एग्जिट डाल दिया, एग्जिट, तो काम नहीं करता है, देखा काम नहीं कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट हॉप डाल दो, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ EUI नहीं है, डायरेक्ट तुम्हारा IP एड्रेस है A:/A:/A:/64, इसी में से मैं यहाँ ::1 डाल दिया, ::2 डाल दिया। उस केस में तुम स्टैटिक करो या डिफ़ॉल्ट कुछ भी करो, दोनों ही केस में तुमने अगर नेक्स्ट हॉप यूज़ किया तब भी काम करेगा, एग्जिट यूज़ किया तब भी काम करेगा। समझ गया? आया समझ में? आया Yes, sir. समझ में? ठीक है, तो ये कंफर्म हो यस गया, सर। समझ गया ना। तो यही था स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग IP वर्जन 6 में। बुझी भाई है? जैस्मिन, प्रशांत, नरिंदर, मनिंदर, बाकी हरीश, यस Yes, sir. सर। मंजुल, हाँ, अलोकेश, Yes, sir. शुभदीप, ठीक है, समझ गया ना। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है, करने से चीज़ें जो है वो कंफर्म हो जाता है ना। तुम बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। तो अब ट्रबलशूट जो है, ट्रबलशूट भी ऐसे ही किया जाता है जैसे आज हमने किया ना, ठीक है। तो अच्छा हुआ, थोड़ा सा पहले गलत हो गया। और IPv6 में भी ज़्यादातर करता नहीं हूँ ना, तो आज मैं ये बोलूँ कि बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद आज IPv6 का ये कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने, ठीक है। और CCNA का जो पेज था उसमें मैं IPv6 पढ़ाता ही नहीं था, क्योंकि लगता ही नहीं है ना। अजय, तुम लोगों को नहीं मिला था IPv6, हरीश को, है ना। तो काफ़ी काफ़ी मतलब 1 2 3 साल हो गया जो IPv6 मैंने भी नहीं किया, तो भूल गया मैं भी थोड़ा, ठीक है। तो अभी जो आज जो किया आज याद होगा, क्योंकि नेक्स्ट बैच जब भी कराऊंगा मुझे भी याद होगा। बीच में अगर EUI डाल दिया तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब एग्जिट से करेंगे तो नहीं होगा, नेक्स्ट ऑफ डालना होगा, ठीक है ना। समझ गया ना। और अगर तुम्हारा कोई EUI वाला नेटवर्क नहीं है, तुमने जैसा इसमें 2001 21 ऐसा मैनुअली कोई नेटवर्क ले लिया, IP एड्रेस डालता, उस टाइम तुम स्टैटिक करो, डिफ़ॉल्ट करो, एग्जिट डालो, नेक्स्ट ऑफ डालो, कुछ भी डालो, हो जाएगा। लेकिन EUI वाला नेटवर्क है तो तुम्हें नेक्स्ट ऑफ लेके करना होगा, एग्जिट लेके करने से पिंग नहीं जाएगा, ठीक है। समझ गया ना? आया समझ में? Yes, sir. यस समझ में आया सर। ना? हाँ। यस सर।
ये हमको डायनेमिक राउटिंग में भी देखना, मैं थोड़ा भूल गया अभी जब पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तुम लोगों को पढ़ाते हुए तो शायद ये डायनेमिक में होगा, क्योंकि डायनेमिक में जो ये कम्युनिकेशन होता है ना वो लिंक लोकल एड्रेस से होता है, ठीक है। डायनेमिक में ये जो नेक्स्ट हॉप वाला कॉन्सेप्ट है ना वो लिंक लोकल से होता है, तो हम डायनेमिक में भी देखेंगे ऐसा। जब हम सपोज यहाँ पे OSPF रन कर दिया, उसके बाद देखता हो ये होता है, क्योंकि OSPF जब रन करेंगे तुम खाई राउटर का जब नेक्स्ट हॉप देखो, देखना हमेशा ये कोलकाता का FA010, इसको इसका जो लिंक लोकल एड्रेस होगा मतलब वही वाला EY64 बिट वाला एड्रेस, जो भी एड्रेस जनरेट होता है उसी को लिंक लोकल। तो उस टाइम लिंक लोकल से डायनेमिक में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उस टाइम देखेंगे ये होता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन स्टैटिक और डिफॉल्ट में नहीं होता है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट हॉप डालो, UI वाला IP है तो नेक्स्ट हॉप डाल के करो, एग्जिट डाल के मत करो, ठीक है। अगर जेन्युइन तुमने नेटवर्क डाल दिया, EY नहीं यूज़ किया, तो नेक्स्ट हॉप IP भी कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। लेकिन अगर EY है बीच में, बिटवीन द राउटर्स जो लिंक है, EY से IP जनरेट किया, तो उस टाइम अगर स्टैटिक राउटिंग किया, डिफॉल्ट राउटिंग कुछ भी किया, तो तुम्हें नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस डाल के करना होगा। अगर एग्जिट डाल के करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। समझ गया ना, आया समझ में। Yes, sir. उम्मीद करता हूँ इसका लैब जो है यहीं पे ख़त्म होता है। मैं इसको जितना भी राउटर है EVNG में क्या करना पड़ता है, ऐसे राउटर को स्टॉप करना पड़ता है। स्टॉप स्विच में हमने कुछ काम नहीं किया तो स्विच को स्टॉप कर दो, ऐसा स्विच को भी स्टॉप कर दो राइट क्लिक मार के, और जो PC है उसको भी राइट क्लिक मार के स्टॉप कर दो, स्टॉप, ठीक है। तो स्टॉप हो गया। होने के बाद तुम्हें करना क्या है, EVNG यूज़ किया होगा है ना, ओ सॉरी बंद कर दिया, इसको दोबारा ओपन करना होगा। उसके बाद थोड़ा और बाकी है, थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बाकी है, वो भी कर लेता हूँ। कहाँ गया मेरा, ये है वर्चुअल मशीन, यहाँ जाओ, जो मेरा इवेंट है इसको राइट क्लिक मारो, या पावर में जाओ, जाके ये शट डाउन गेस्ट कर दो, इसको शट डाउन कर दो, तो इवेंट जी वाला कहानी मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये कहानी थोड़ा सा कर लेता हूँ, टाइम है ना थोड़ा सा, 10-15 मिनट और यस सर। हाँ सर। ऐसा टाइम, थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा है थ्योरी है, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या थ्योरी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 10-15 मिनट चाहिए और, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, ICMP रोल इन वर्जन 6, देखो लाइक वर्जन 4 ICMP वर्जन 6 हैज़ ऑल द फीचर्स लाइक, जैसा वर्जन 4 में अगर तुमने पिंग किया तो ICMP रन होता है, ट्रेस राउट किया, तो 6 में भी वही होता है, पिंग ट्रेस राउट कुछ भी करो ICMP रन होता है, ठीक है। बिसाइड्स इट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ एन IPv6 एंड इज कैरिड आफ्टर द बेसिक हेडर इन्फॉर्मेशन एज एन एक्सटेंशन। जैसा IP वर्जन 4 में ICMP क्या होता है, IPv4 हेडर के साथ जुड़ जाता है, हेडर में वो भी दिखाई देता है, तो 6 में भी क्या होगा, ये हेडर पे रहेगा। इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड एज ए सेपरेट L3 प्रोटोकॉल, हाँ ये डिफरेंस है। IP वर्जन 4 में क्या होता है, ICMP जो होता है, ICMP एक मतलब वो हेडर में तो होता है, ठीक है, हेडर में वो देखो पीछे इट इज इन पार्ट ऑफ एवरकेट, हाँ मतलब IP वर्जन 6 में ये L3, IP वर्जन 4 में क्या होता है, ICMP जो है IP हेडर में होता नहीं है, समझ गया, समझ में आया। IP जो वर्जन 4 का जो हेडर है ना, जब IP वर्जन 4 का हेडर बनता है उसमें क्या होता है, ICMP का कोई रोल होता नहीं है। तो 4 में क्या था, 4 में ICMP काम तब करता है अगर तुमने पिंग कर दिया, ट्रेस आउट कर दिया, तब ये काम होता है, ठीक है। तो IP वर्जन 4 में क्या होता है, ICMP जो है वो IPv4 का डिफ़ॉल्ट, IPv4 का जो हेडर है उसमें डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है। अगर तुमने पिंग किया तो IP हेडर में ICMP ऐड हो जाएगा, ट्रेस आउट किया तो IP हेडर में वो ऐड होता है, ठीक है। लेकिन ICMP इन वर्जन 6 क्या होता है, वर्जन 6 का जो IP हेडर है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ICMP हेडर भी अटैच रहता है, तो वो सेपरेट प्रोटोकॉल हिसाब से काम नहीं करता है। IP वर्जन 4 में वो एक सेपरेट प्रोटोकॉल है, IP एक सेपरेट प्रोटोकॉल एंड ICMP एक सेपरेट प्रोटोकॉल। अगर तुमने ICMP पिंग ट्रेस आउट किया तो ICMP रन होता है, तब जाके वो IP हेडर में अटैच होगा, है कि नहीं, IP हेडर में रहता है, अदरवाइज वो IP हेडर में होता नहीं है। लेकिन IP वर्जन 6 में क्या होता है, ICMP बाय डिफ़ॉल्ट IPv6 हेडर में अटैच रहता है, ठीक है, वो एक डिफरेंस है। On the other hand, by default, ICMP version 6 prevents IPv6 from doing any fragmentation through an ICMP version 6 process, जिसको बोलते हैं path empty discovery। मतलब ये क्या करता है ICMP, ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसको रोकता है। कैसा रोकता है, देखो IP वर्जन 4 में क्या होता है, 4 में ऐसा होता है ना,
पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. The source node of a connection send a packet that's equal to the MTU size of its local link's MTU. As this packet traverses path towards destination, any link that has MTU smaller than that size, the current packet will force the intermediate router to send packet 2 big messages back to the source machine. This message tells the source node that what maximum size and restrictive link will allow the source to send scale down packet and can pass through. This process will continue until the destination is finally reached. With source node now sporting a new path MTU, so now when the rest of the packets are transmitted, they will be protected from fragmentation. मतलब क्या होता है देखो, IP वर्जन 4 में क्या होता था, सपोज ये मेरा राउटर है, ठीक है, इसके साथ ये तुम्हारा एक स्विच कनेक्टेड है, आगे ऐसा लिंक है, ये R1 राउटर है. अभी मान लो R1 का ये जो सीरियल 00, यहाँ सपोज एक पैकेट आया है, इसको भेजना है आगे. लेकिन जो MTU होता है बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इंटरफेस में जो होता है वो होता है 1500 बाइट्स, बाय डिफॉल्ट वो साइज होता है. ठीक है, मान लो R1 को एक फ्रेम मिला R1 को जिसका साइज है 2000 बाइट. तो अगर 2000 बाइट हो गया तो R1 क्या करता है, R1 क्या करेगा, ये जो 2000 बाइट वाला फ्रेम है इसको क्या करता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है. मतलब ब्रेक करके वो कर देगा कि मान लो एक 15000 बाइट का कर दिया प्लस 500 बाइट, ऐसा वो और ये जो ब्रेक डाउन करता है इसी को बोलता है फ्रेगमेंटेशन. मतलब वो तोड़ देता है उसको, क्योंकि उसका कैपेसिटी नहीं है कि वो एक ही साथ 2000 बाइट का फ्रेम कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक साइज होता है, एक लिमिट होता है. ठीक है, मतलब टू बिग, अगर उसको बिग साइज का कोई भी पैकेट मिला वो सेंडर को मैसेज पास कर देगा कि तुम्हारा पैकेट जो है वो बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा पैकेट मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी एक साइज लिमिट है, मैं 1500 बाइट्स तक कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा अगर मिला तो मैं नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, समझ में आया ना, आया समझ में. तो उस टाइम IP वर्जन 4 में फ्रेगमेंटेशन होता था, लेकिन IP वर्जन 6 में ऐसा नहीं होता है. IP वर्जन 6 पहले ही मालूम हो जाता है कि अगर पैकेट मिला, मतलब जो मतलब यहाँ से आया था पैकेट, यहाँ से आया स्विच से आया, मतलब ये F00 यहाँ है, यहाँ सपोज MTU जो सेट है वो 1500 बाइट्स का है, मान लो बाइट्स. ठीक है, तो ये स्विच से मान लो यहाँ एक PC है A बोल के, यहाँ से फ्रेम आ रहा है, स्विच होके यहाँ आ रहा है. ठीक है, जब आएगा R1 बोलेगा कि मैं फ्रेगमेंटेशन नहीं करूंगा. IP वर्जन 4 में R1 F00 में क्या कर रहा था, मान लो ये PC से एक पैकेट आया टू बिग जिसका साइज बड़ा है, बड़ा का मतलब क्या है, 2000 बाइट का एक पैकेट आया, तो R1 क्या करता है F00 में उसका फ्रेगमेंटेशन करता है. कैसा, मतलब 1500 प्लस 500 ऐसा तोड़ देता था उसको, है कि नहीं. लेकिन IP वर्जन 6 में क्या होता है, R1 का जो F00 इंटरफेस है वो सेंडर को बोल देगा कि अगर तुम्हारा पैकेट साइज 2000 बाइट से ज़्यादा है, सॉरी 1500 बाइट से अगर ज़्यादा है तो उसका फ्रेगमेंटेशन तुम करके भेजो, मैं नहीं करूँगा. समझ में आया, आया समझ में, बुझी वैसा ना. Yes. पहले इंटरफेस खुद करता था, मैं राउटर हूँ, मेरे पास कोई भी कहीं से भी पैकेट आया, मतलब तुम्हारे से मेरे पास एक पैकेट आया जिसका साइज बड़ा है, जो कि मेरा साइज है 1500 बाइट्स, एट ए टाइम मैं उतना ही ट्रांसमिट कर सकता, लेकिन उससे बड़ा साइज वाला फ्रेम आ रहा है मेरे पास, तब मैं क्या करता, मैं तुम्हें दिक्कत नहीं दे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता था, चलो भाई भेज दिया ओके, मैं इसका ब्रेक डाउन करता, फ्रेगमेंटेशन मैं कर लूंगा. लेकिन 6 में ऐसा नहीं होता है. 6 में वो क्या करेगा, सेंडर जो है उसी को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि अगर ब्रेक डाउन करना है तुम ही करो, मैं ब्रेक डाउन नहीं करूंगा. ठीक है, मैं तोड़ूंगा नहीं उसको, मैं फ्रेगमेंटेशन नहीं करूंगा, तुम फ्रेगमेंट करके उसको भेजो मेरे पास. ठीक है ना. ठीक है, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन वाला जो काम है ये क्यों होता है, ICMP जो है, ICMP से IP जो है, IP इसका है, मतलब IP को ये इन्फॉर्म कर किया जाता है कि तुम फ्रेगमेंट करो, फ्रेगमेंटेशन का काम तुम्हें करना है जो सेंडर है, तो ये काम पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द ICMP का ये एक रोल होता है इन वर्जन 6. ठीक है, समझ गया, आया समझ में. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट होता है ICMP वर्जन 6 इज यूज फॉर राउटर सोलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, neighbor solicitation and advertisement, that is finding MAC data addresses for IPv6 neighbors and redirecting the host to the default gateway. तो ये ICMP का ही काम होता है. neighbor राउटर मतलब RS बोल के मैसेज पास होता है, RA बोल के राउटर एडवर्टाइजमेंट, neighbor मतलब NS, उसके बाद neighbor एडवर्टाइजमेंट मतलब NA. तो ये सब जो होता है, फाइंडिंग मैक एड्रेस, कैसे मैक एड्रेस फाइंड किया जाता है, कैसे डिफॉल्ट गेटवे तक भेजा जाएगा, ये सारा काम ICMP जो है वही IPv6 में जो हेडर में अटैच होता है वो ये सारा काम ICMP ही करता है. ठीक है, ICMP इसको हेल्प करता है, ऐसा मान लो तुम. ठीक है, हो गया. मतलब ICMP जो है उसका IP वर्जन 6 में एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि IP वर्जन 4 में नहीं था. IP वर्जन 4 में ICMP
आईपी हेडर का एक इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं था, वो एक सेपरेट L3 प्रोटोकॉल था। आईसीएमपी लेयर 3 प्रोटोकॉल होता है ना, नेटवर्क लेयर में काम करता है, ठीक है। लेकिन आईपी वर्जन 6 में, जो आईपी वर्जन 6 का हेडर है, उसी में आईसीएमपी बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड होता है, मतलब वो अटैच ही रहता है, वो एक सेपरेट प्रोटोकॉल के हिसाब से काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आईपी वर्जन 6 में, देखो नेबर डिस्कवरी एनडीपी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आईपी वर्जन 6 में। ICMP version 6 takes the responsibility to find the addresses of other devices on the link, which was done by protocol ARP in IP version 4, which is renamed in version 6 as NDP. IP version 4 में जब भी दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन होता था, तो जो सेंडर था वो पहले बोलता था who is this, send me your MAC address. So ये जो काम होता था उसके लिए IP version 4 में ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता था, है कि नहीं। और जो चीज रिप्लेस किया गया है आईपी वर्जन 6, मतलब ये एआरपी जो है आईपी वर्जन 6 में यूज नहीं होता है, इसमें यूज होता है एनडीपी, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इसमें और एक डिफरेंस है, आईपी वर्जन 4 में क्या होता था, जो भी पीसीस है, मान लो एक लाइन में तुम्हारा 10 पीसी है, एक पीसी दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो जब कम्युनिकेशन होगा उस टाइम वो रिक्वेस्ट करता है कि हु इज दिस आईपी, मतलब हु इज दिस डेस्टिनेशन, सेंड मी योर बैक। तो उस टाइम वो बैक लर्न करता है और उसको रखता है, काम हो जाता है। लेकिन वर्जन 6 में ऐसा नहीं होता है। वर्जन 6 में एनडीपी क्या होता है, बिटवीन द ऑल पीसी, माने अमंग ऑल पीसीज वो रन होता है, और पहले से हर किसी का मैक एड्रेस वो लर्न कर लेता है। और इसीलिए IPv6 में पहला वाला जो पिंग है, हम जब अक्सर पिंग मारते हैं आईपी वर्जन 4 में, अक्सर क्या होता है, पहला वाला पिंग फेल होता था। क्यों? ड्यू टू लर्निंग, मतलब लर्निंग ऑफ मैक एड्रेस, जो पहला पिंग का टीटीएल है वो एक्सपायर होता था। इसलिए आईपी वर्जन 4 में मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पिंग जो है वो फेल होता था। क्यों? मैक लर्निंग में वो टीटीएल एक्सपायर होता था। लेकिन एनडीपी में ऐसा कहानी नहीं है। क्यों नहीं है? एनडीपी शुरुआत से ही हर किसी का मैक एड्रेस लर्न कर लेता है, तो उसके पास मैक का इंफॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए उसको मैक लर्निंग के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो टीटीएल इसमें एक्सपायर नहीं होता है। तो इसीलिए आईपी वर्जन 6 में तुम हमेशा देखना इसमें पिंग फेल नहीं होता है। अगर कनेक्टिविटी है इमीडिएटली पिंग मिल जाएगा। समझ गया? आया समझ में? यस सर। हो गया। नेक्स्ट देखो, एनडीपी जो है, एनडीपी ये सब काम करता है, क्या क्या करता है, डिटरमाइन द बैक एड्रेस ऑफ द नेबर। ये याद रखना, कभी इंटरव्यू में ये पूछता है व्हाट इज, मतलब डिफरेंस बिटवीन एआरपी एंड एनडीपी। और एनडीपी क्या क्या काम करता है। एनडीपी का आईपी वर्जन 6 में बहुत बड़ा रोल होता है। एनडीपी क्या, डिटरमाइनिंग बैक एड्रेस ऑफ द नेबर, नेबर का बैक एड्रेस वही लर्न करवाता है। राउटर सोलिसिटेशन, आरएस क्या होता है, नीचे है, ठीक है, उसके लिए ये एड्रेस यूज किया जाता है। राउटर एडवर्टाइज आरए, उसके लिए ये सब रिजर्व एड्रेस होता है। नेबर सोलिसिटेशन एनएस, नेबर एडवर्टाइजमेंट एनए, और डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन जिसको बोलता है डैट, ये सारा काम जो है, ये सारा काम इज बीइंग परफॉर्म बाय एनडीपी इन आईपी वर्जन 6, ठीक है। और जिसमें आईसीएमपी वर्जन 6 का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आईसीएमपी से ही यूज किया जाता है, मतलब आईसीएमपी जो है वही काम करवाता है यूजिंग एनडीपी, ये सारा काम, ठीक है। समझ गया ना? जो कि 4 में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। बुझी पहचाने? पैसा बुझी? यस सर। यस। वैसे अभी देखो, ये यस देख सर। लो क्या होता है, व्हाट इज आरएस एंड व्हाट इज आरए। ये क्या होता है देखो, सपोज ये होस्ट है और तुम्हारा दो राउटर है, कॉर्प 1 एंड कॉर्प 2, दो राउटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, IPv6 होस्ट सेंड ए राउटर सोलिसिटेशन, जैसे भी मैं सोलिसिटेशन बोलता हूँ, ठीक है, ऑन टू देयर लिंक asking for all routers to respond and they use the multicast address FF02::2, ठीक है। मतलब ऐसा अगर तुम्हारा है, तो ये जो होस्ट, ये जब बोलेगा कि मुझे दो राउटर मेरे साथ कनेक्टेड है और दोनों राउटर के तरफ मुझे बाहर जाना है, मतलब यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ, तब ये जो होस्ट है, होस्ट क्या करता है, ऑल राउटर, जितना भी राउटर है, हर राउटर को वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बाहर जाना है। तो उस टाइम जो रिक्वेस्ट होता है वो क्या होता है, उसको बोलता है राउटर सोलिसिटेशन। सोलिसिटेशन का मतलब मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। राउटर सोलिसाइट का मतलब मुझे राउटर से बाहर जाना है, राउटर होके जाना है, तो उस टाइम ये होस्ट जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, ये वाला FF02::2, ठीक है। to accept this, and routers on the same link respond with a unicast to the requesting host with router advertisement FF02::1। और उस टाइम अगर ये रिक्वेस्ट उसको मिला, मतलब कॉर्प 1 को मिला, तो कॉर्प 1 बोलेगा यू कैन यूज मी, ये बोलेगा तुम मेरे को यूज कर सकते हो। उस टाइम राउटर क्या करता है, वो खुद को एडवर्टाइज कर देता है कि क्योंकि मतलब कि मैं यहाँ हूँ, होस्ट को बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, यू कैन यूज मी। तो मैं यहाँ हूँ का मतलब क्या है, राउटर इज एडवर्टाइजिंग इटसेल्फ, वो खुद को एडवर्टाइज कर रहा है, उसको बोलता है आरए,
तो एडवर्टाइज का मतलब होता है आरए, और उस टाइम राउटर जो यूनिकास्ट मैसेज पास करता है उस टाइम वो एड्रेस यूज करता है FF02::1। समझ गया? तो ये होता है राउटर सोलिसिटेशन एंड राउटर एडवर्टाइज, मतलब राउटर खुद को एडवर्टाइज करता है कि यू कैन यूज मी, आई एम हेयर। ठीक है? और सोलिसाइट का मतलब होता है जो होस्ट होगा वो राउटर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बाहर जाना है, कौन राउटर है, कौन रेस्पॉन्ड करेगा, कहाँ से मैं जाऊँ, वो होता है सोलिसिटेशन। ठीक है? मुझे मिशन है, समझ में आया? यस आया सर। समझ में? नेक्स्ट होता है व्हाट इज एनए एंड एनएस। एनए का मतलब नेबर एडवर्टाइजमेंट, नेबर सोलिसिटेशन। इसमें क्या होता है देखो, पहले डायग्राम देख लो। ये दो पीसी है 1 एंड 2। ठीक है? सपोज 1 जो है 2 के साथ कम्युनिकेट करना है तो तुम्हें पता है पहले मैक एड्रेस चाहिए, है कि नहीं? तो 1 क्या बोलेगा, आई नीड योर मैक, मुझे तुम्हारा मैक चाहिए। ये भेज दिया रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट बोल दिया कि मुझे तुम्हारा मैक चाहिए। तो ये जो रिक्वेस्ट होता है वही होता है नेबर सोलिसिटेशन, और वो काम कौन करता है, एनडीपी से होता है। एनडीपी वो काम करता है कि हाँ मुझे तुम्हारा मैक चाहिए, वो होता है नेबर सोलिसाइट। ठीक है? जब इसको रिक्वेस्ट मिलेगा 2 को, ये बोलेगा हेयर इज माय मैक एड्रेस, मतलब वो खुद उसने उसको एडवर्टाइज कर दिया कि दिस इज माय मैक एड्रेस, ले लो, तुमने मैक मांगा था ले लो। मतलब उसने NA नेबर एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मैंने मतलब वो खुद को एडवर्टाइज कर दिया कि मैं यहाँ हूँ, ये है मेरा मैक एड्रेस, तुम ले लो। ठीक है? तो वो होता है NA। हो गया? देखो द होस्ट ऑल्सो कैन सेंड सोलिसिटेशन, जैसा सोलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट बिटवीन देमसेल्व्स using a neighbor solicitation NS and neighbor advertisement message. Remember, RA and RS gather और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ राउटर्स। वो RA RS राउटर के लिए यूज होता था। ऑन द अदर हैंड NS एंड NA जो है गैदर और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ होस्ट, ये होस्ट में होता है। ऑल्सो रिमेंबर ए नेबर इज ए होस्ट ऑन द सेम डाटा लिंक और VLAN, मतलब सेम लैन में है, सेम लिंक पे है, तो वो होगा नेबर, मतलब सेम नेटवर्क में जो होगा, सेम VLAN पे जो होगा वही होगा उसका होस्ट नेबर। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? होस्ट नेबर कौन है? होस्ट का मतलब पीसी है ना। अगर मेरा एक नेटवर्क है पीसी, वो 10 नेटवर्क में है मेरा, और तुम्हारा एक पीसी है 20 में है, तो 10 का जो पीसी है क्या वो 20 के लिए नेबर बन सकता है? क्वेश्चन मार्क, नहीं, कभी नहीं बन सकता ना। 20 का पीसी 20 में नेबर होगा, 10 का पीसी 10 में होगा। ठीक है ना? समझ गया कि नहीं? तो 10 में जो भी NS होगा, जो भी NA होगा वो 10 के लिए होगा, और 20 में जो भी नेबर सोलिसाइट या नेबर एडवर्टाइजमेंट होगा वो 20 के लिए होगा। एमोंग डैम पीसीस, मतलब एमोंग जो भी पीसीस है उसमें होगा, तो बाहर वालों के लिए ये नहीं होगा। समझ गया? आया समझ में? तो ये होता है NS एंड NA। यस ठीक सर। है? एंड फाइनली व्हाट इज दैट? दैट का मतलब डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। ये क्या होता है देखो, डैट इज यूज टू अवॉइड IPv6 एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए डैट यूज किया जाता है, जो कि NDP ही करता है। किसके जरिए करता है? ICMP वर्जन 6 से काम होता है। ठीक है? तो दैट होता है कि IP वर्जन 6 में एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन बोल के एक काम होता है। When host make up or receive an IPv6 address, they send 3 DATs out via NDP NS asking if anyone has this same address। ठीक है? जब भी एक होस्ट को आईपी एड्रेस मिलता है, सपोज मैं एक IPv6 होस्ट हूँ, तुम भी हो, हम सब लोग IPv6 होस्ट हैं, मुझे एक आईपी एड्रेस दिया गया है, तब मैं क्या करूंगा, मैं डेट जो मैसेज है वो मैसेज पास करूंगा किसको, अपना लैन में, कि ये आईपी एड्रेस मुझे दिया गया है या फिर ये आईपी एड्रेस मेरे पास है, तुम लोगों में किसी के पास ये वाला आईपी एड्रेस है क्या? ठीक है? अगर मिला, किसी ने बोल दिया कि हाँ मेरे पास भी है, दैट मीन्स क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसको मालूम हो जाएगा, मुझे मालूम हो जाएगा कि ये वाला आईपी एड्रेस ऑलरेडी किसी को दिया हुआ है। ठीक है? अगर उसको रिप्लाई नहीं मिला तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि जो आईपी मुझे दिया गया है या फिर जो आईपी मुझे DHCP से मिला है, ये आईपी किसी और के पास नहीं है। ठीक है? समझ गया ना? है समझ में? तो यस सर। एनडीपी क्या यस। करता है देखो, एनडीपी एनएस दैट मतलब नेबर सोलिसाइट, मतलब मैंने भेज दिया दैट डुप्लीकेटेड, आई जस्ट मेड अप माय IPv6 एड्रेस, मतलब जस्ट अभी अभी मैंने ये वाला एड्रेस ले लिया। दस एनीवन हैव दिस, किसी के पास ये एड्रेस है क्या? NDP NA, तो जो नेबर वाला एडवर्टाइजमेंट आएगा वो बोलेगा नो सीरियसली बट थैंक्स फॉर आस्किंग, मतलब ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है? तो मान लो तुम लोगों ने बोल दिया कि नहीं हम लोगों के पास वो वाला एड्रेस नहीं है, लेकिन पूछा उसके लिए थैंक यू। ठीक है ना? तो वो होता है NA, मतलब तुमने बोल दिया कि NA नेबर एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि मेरे पास वो आईपी नहीं है, सबने बोल दिया मेरे पास नहीं है, तब मैं क्या करूंगा, चलो ये वाला आईपी किसी को दिया नहीं गया है, दैट मीन्स आई कैन एक्सेप्ट दिस। ठीक है? मैं इस आईपी को ले सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो वही होता है डैट, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, जो कि ऑटोमेटिक रन होता है। कहाँ? IP वर्जन 6 नेटवर्क में। कौन करवाता है? NDP नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? ICMP वर्जन 6, वही ये सब काम करवाता है। ठीक है? समझ गया?
आया समझ में? यस सर, ठीक है, यस तो ये होता है डेट, और कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा सा पॉइंट था। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, यस अभी सर। अभी देखो, अभी हमें IPv6 जो है यहाँ पे स्टॉप करना है, आगे नहीं जाना है, यहीं पे स्टॉप करना है। क्यों स्टॉप करना है? इसके बाद IP वर्जन 6 में डायनेमिक राउटिंग आएगा। ठीक है, स्टैटिक डिफॉल्ट कर दिया, इसके बाद आएगा डायनेमिक राउटिंग। लेकिन डायनेमिक राउटिंग फिलहाल हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी नया बंदा है उसको IP वर्जन 4 का डायनेमिक राउटिंग नहीं मालूम है कि नहीं। तो IP वर्जन 4 में हमें पहले रीप करना है, उसके बाद मान लो EIGRP करना। रीप तो फिलहाल अभी CCNP में है ही नहीं, छोड़ दो उसको। तो IP वर्जन 4 में हमें EIGRP करना है, उसके बाद मान लो हमें OSPF करना है, उसके बाद मान लो हमें BGP करना है। ठीक है, ये सारा कहानी IP वर्जन 4 में हमें ख़त्म करना है। उसके बाद यही कहानी दोबारा हमें फिर IP वर्जन 6 में स्टार्ट करना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो पहले हमें 4 का EIGRP, 4 का OSPF, 4 का BGP वगैरह खत्म करना है, उसके बाद 6 में आके वही कहानी दोबारा रिपीट करना है। तो हमने ये क्यों किया? क्योंकि स्टैटिक राउटिंग हमने 4 में किया था और डिफॉल्ट राउटिंग में भी 4 में हमने किया था। तो इसीलिए IP वर्जन 6 का जो स्टैटिक एंड डिफॉल्ट है और IP वर्जन 6 एड्रेस होता कैसा है, कैसे दिया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो तुम लोगों को पहले एक आइडिया दे दिया मैंने। ठीक है ना, हो गया। और जिसने CCNA किया था पहले उसको नहीं यस मिला होगा ये सब। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए ये करवा दिया, समझ गया? ठीक है, शुभोदीप, तुम CCNA वाला हो, तुम्हारा क्लास यहीं पे खत्म है IP वर्जन 6 का। ठीक है, यहीं पे CCNA का खत्म है। ठीक है, तो दोबारा जब राउटिंग स्टार्ट होगा डायनेमिक वाला, तो उसमें CCNA में भी OSPF एंड EIGRP है IP वर्जन 6 में। फिर मैं दोबारा तुम्हें बोलूंगा, तुम्हें इस क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है शुभोदीप, समझ गया? तुम्हारा बैच का जो भी है उनको यही समझना है अभी। तो शुभोदीप नहीं है शायद, डिस्कनेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, वीडियो देखने से मालूम हो जाएगा। तो यही तक था IP वर्जन 6। अभी नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट डे जो हमें स्टार्ट करना है, अभी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमें EIGRP से स्टार्ट करना है अपना कहानी। ठीक है, CCNP वाला जो भी है तुम लोगों को बोल रहा हूँ, EIGRP से हम लोगों का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। ओके अभी जो भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट होगा, EIGRP हो गया, उसके बाद OSPF आएगा, उसके बाद BGP आएगा, थोड़ा लंबा चलेगा ये क्लास। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें CCNP में। ठीक है ना, हो गया? ओके सर। ठीक है ना, तो अभी तक हमने जो CCNP का कोर्स था उसमें हमने क्या क्या किया? राउटिंग किया शायद ना, स्टैटिक राउटिंग किया, डिफॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक डिफॉल्ट IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 दोनों में खत्म हो गया। IP वर्जन 4 क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, थोड़ा सा देख लिया था। IP वर्जन 6 कैसे यूज़ किया जाता है वो भी देख लिया। और DHCP जो है, DHCP 4 के लिए भी किया, DHCP 6 के लिए भी किया हमने। ठीक है ना, हो गया। अभी हमें यस सर। IP वर्जन 4 वाला राउटिंग जो है डायनेमिक राउटिंग, उसमें अभी दोबारा वापस जाना है। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकता हो। ठीक है ना, और CCNA के लिए यहीं पे खत्म। हाँ, तो CCNA दोबारा जब स्टार्ट होगा राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट, फिर मैं बोलूँगा तुम CCNA वाला जो भी हो, जैसा जो भी हो, जो भी हो, मतलब या तो CCNA का भी बहुत सारा CCNP कर रहे हो ना, तो तुम लोगों को तो मिल ही जाएगा। जो नहीं किया तो उसको उस टाइम मिल जाएगा। चलो फिर बाय, आज के लिए यहीं पे चढ़ता हो। हाँ, छोड़ता हूँ आज। ओके सर। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि बुझी